हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। कंडीशनल स्टेटमेंट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप वेबसाइट का कोड लिख रहे हैं, चाहे आप अपनी गेम बना रहे हैं, चाहे आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो हर किसी चीज़ में आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखते हैं और बहुत ज़्यादा लिखते हैं। ओके, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ख़ास उन लोगों के लिए जो लोग प्रोग्रामिंग में नए हैं। आप टेंशन मत करो, मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से समझा दूंगा जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले मैं आपको अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कन्फर्म, ये तीन चीज़ें जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिक हैं, इसके बारे में बताऊंगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स ऑलमोस्ट हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम रहती हैं। ओके, और बात करेंगे आज के इस वीडियो में, हम बात करेंगे अलर्ट, प्रॉम्प्ट, कन्फर्म और उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। और जो लोग पहले से कंफर्टेबल हैं थोड़े प्रोग्रामिंग में, वो देख सकते हैं कि उनको इस वीडियो में क्या सीखना है पर्टिकुलर, और मैं हर एक चीज़ का टाइम स्टैम्प इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि आपको क्या चीज़ सीखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिन लोगों को पहले से कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में मालूम है, वो उन लोगों को शायद ना पता हो नलिश कोलैस्किंग ऑपरेटर क्या होता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में अभी आया 2020 में। ओके, तो आप देख सकते हैं, टाइम स्टैम्प मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ऑलराइट, अब बात करते हैं इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कन्फर्म। उसके बाद हम बात करेंगे बुलियंस की, कंपैरिजन ऑपरेटर्स की, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी की, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, ट्रूथ एंड फॉल्स वैल्यूज, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, लॉजिकल ऑपरेटर्स, प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। उसके बाद हम बात करेंगे लॉजिकल और को कैसे यूज़ करना है वेरिएबल में वैल्यू को साइन करने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन की। उसके बाद हम बात करेंगे लॉजिकल एंड को कैसे यूज़ करना है वेरिएबल में वैल्यू को साइन करने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे टर्नरी ऑपरेटर की। उसके बाद हम बात करेंगे सीक्वेंस ऑफ टर्नरी ऑपरेटर्स की। उसके बाद हम बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट की। और उसके बाद एंड में हम बात करेंगे नलिश कोलैस्किंग ऑपरेटर की। और जो बिगिनर है उनको लग सकता है ये वीडियो लंबी है। ओके, तो मैं आपको कहूँगा कि आप इस वीडियो को एक सीटिंग में ना देखिए, अपने साथ नोटबुक लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए, समझिए मैं क्या समझा रहा हूँ, उसको नोट कीजिए, कोड कीजिए। ओके, तो अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान से देखना इस वीडियो को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं अलर्ट की। ओके, और अलर्ट को यूज़ करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम यूज़ स्ट्रिक्ट मोड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं यूज़ स्ट्रिक्ट। ओके, तो यहाँ पे यूज़ स्ट्रिक्ट यूज़ करेंगे हम। और अब बात करते हैं यहाँ पे। ओके, तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले बात करेंगे हम अलर्ट की। ओके, तो अलर्ट की बात करते हैं। और यहाँ पे अलर्ट क्या करेगा देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँ अलर्ट। अलर्ट मेथड क्या करेगा, अलर्ट फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे अलर्ट लिखना है, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाने हैं। उसके बाद आप स्ट्रिंग के अंदर कुछ मैसेज लिखिए। फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड। ओके, ये मैसेज लिखने के बाद अगर मैं इसको सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक बॉक्स आ रहा है। ओके, और यहाँ पे लिखा रहा है मेरे पास हेलो वर्ल्ड। ओके, और जैसे मैं इस पे ओके पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से चला जाएगा। ओके, कुछ और काम कर सकते हैं आप इसके साथ। फॉर एग्जांपल आपके पास एज नाम का एक वेरिएबल है, लेट एज, और आपके पास एज स्टोर है फॉर एग्जांपल 500। ओके, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप टेम्पलेट स्ट्रिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेलो यू आर, उसके बाद एज ईयर्स ओल्ड। ओके, तो यहाँ पे ये लिखा जाएगा। और अगर जैसे इसको सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा रहा है हेलो यू आर 500 ईयर्स ओल्ड। और यहाँ पे जैसे हमने एज नाम का वेरिएबल बनाया और एज नाम का वेरिएबल बना के उसमें वैल्यू स्टोर की हमने खुद से, ऐसे आप ये वैल्यू किसी और से भी पूछ सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने यूज़र से वैल्यू पूछनी है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट मेथड कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे एज नाम का वेरिएबल है, इंस्टेड कि हम वैल्यू खुद से स्टोर कर दें, हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको समझ लेते हैं। प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे कुछ मैसेज पास करना है मुझे। फॉर एग्जांपल व्हाट। ओके, और जैसे इसको सेव करूँगा मैं, आप देखना यहाँ पे एक बॉक्स आ रहा है मेरे पास, उसमें क्वेश्चन लिखा रहा है मेरे पास व्हाट इज़ योर एज। और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ फॉर एग्जांपल 8, तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे लिखा रहा है, अब यहाँ पे नीचे अलर्ट हो रहा है। ठीक है, अलर्ट, तो यहाँ पे लिखा रहा है हेलो यू आर 8 ईयर्स ओल्ड। ओके, यहाँ पे एज में क्या स्टोर हुआ था जो मैंने यहाँ पे पास किया था। ओके, इसको फिर से रन करता हूँ मैं।
इसको फिर से रन करता हूँ मैं। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ योर एज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 15 लिखा, तो यहाँ पे जैसे इस पर ओके पे क्लिक करूँगा मैं, एज नाम के वेरिएबल में वैल्यू चली जाएगी 15। ओके, एज में 15 चला जाएगा और देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है हेलो यू आर 15 ईयर्स ओल्ड। ओके, अब बात करते हैं ये जो एज है जो हम पास करेंगे इसमें, उसका डेटा टाइप क्या होगा। मतलब हमने तो नंबर पास किया था ना 15, तो उसका डेटा टाइप चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे console.log कर लेता हूँ, यहाँ पे टाइप ऑफ, मुझे टाइप पता लग जाएगा कि यूज़र ने जो एज एंटर की थी उसका टाइप क्या था। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पास किया 15 और यहाँ पे ओके प्रेस किया, तो यहाँ पे हेलो यू आर 15 ईयर्स ओल्ड लिखा रहा है। ओके प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे जो एज थी ना उसका टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग था, मतलब यहाँ पे इंटीजर नहीं था, जो नंबर नहीं था, ये जो एज थी वो नंबर नहीं था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना है 2 नंबर्स को ऐड करने का। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे लेट num1 और यहाँ पे लेट num2 और यहाँ पे लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं एंटर नंबर 1 और यहाँ पे लिख लेता हूँ एंटर नंबर 2 और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं आप बाय द वे आप ऐसे एडिशन भी कर सकते हैं, ठीक है, और ऐसे एडिशन भी कर सकते हैं। और आप यहाँ पे इसको मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ, आपको फिर समझाऊंगा आपको मैं। ओके, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ पे एंटर नंबर 1 फॉर एग्जांपल मैंने किया पास किया 12 और एंटर नंबर 2 फॉर एग्जांपल मैंने पास किया यहाँ पे 10। ओके, तो यहाँ पे टोटल इज़ 1210 आ रहा है, मतलब दोनों स्ट्रिंग आपस में कंकैटिनेट हो चुकी हैं। ओके, तो ये गड़बड़ है हमारे लिए। ओके, और मैंने आपको कहा आप ऐसे एडिशन भी कर सकते हैं और आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक नया वेरिएबल बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट टोटल इक्वल्स टू num1 प्लस num2 और यहाँ पे आप इसमें पास कर सकते हैं टोटल। ओके, तो यहाँ पे एंटर नंबर 1 आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर 1 आ रहा है फॉर एग्जांपल 15, यहाँ पे 15, यहाँ पे 1515 आ रहा है। ओके, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे ये पार्स इंट मेथड यूज़ कर सकते हैं या फिर पार्स फ्लोट यूज़ कर सकते हैं। अगर यूज़र फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी पास करेगा तो भी वो सही हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले पूछ लिया फिर उसको फ्लोट में चेंज कर लिया नंबर को, ताकि वो नंबर बन जाए। पार्स फ्लोट और यहाँ पे पार्स फ्लोट। अब क्या होगा, एंटर नंबर 1 फॉर एग्जांपल 15 और यहाँ पे एंटर नंबर 2 फॉर एग्जांपल 15, तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा 30 आएगा। ओके, आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि ये काम कैसे हो रहा है। ओके, पहले यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट किस में एंटर कर रहे थे, हम स्ट्रिंग में कर रहे थे, हमने स्ट्रिंग को किस में चेंज कर लिया, फ्लोट में चेंज कर लिया। फ्लोट में क्यों चेंज किया, फ्लोट में इसलिए चेंज किया, अगर हम यहाँ पे 15.5 लिखेंगे और दूसरा नंबर फॉर एग्जांपल मैं लिखूँगा यहाँ पे 16.3, तो यहाँ पे इन दोनों की एडिशन भी हो जाए। ओके, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंट लिखता तो यहाँ पे जो डेसिमल के बाद वाला मेरे पास नंबर था वो मेरे पास नहीं रहता। ओके, ये इंटीजर में चेंज हो जाता फिर। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 15.3 पहला नंबर, दूसरा नंबर लिखूँ 12.3, यहाँ पे क्या होगा, ये सिर्फ 27 बताएगा, जो डेसिमल के बाद वाले नंबर थे इसने उसको इग्नोर कर दिया। ओके, तो ये था अलर्ट और प्रॉम्प्ट। यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हैं, जहाँ पे हमने % लिखा है ना वहाँ पे हम नंबर लिख सकते हैं। नंबर क्या करेगा, नंबर भी स्ट्रिंग को इंटीजर में चेंज करेगा, स्ट्रिंग को नंबर में चेंज करेगा। तो कैसे करेगा मैं आपको दिखा देता हूँ, n कैपिटल नंबर। अब मैं अगर इसको रन करूँ तो आप देख सकते हैं एंटर नंबर 1 फॉर एग्जांपल 2.3, एंटर नंबर 2 फॉर एग्जांपल 6.1, यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आ रहा है 8.3999999। ओके, तो आप नंबर लिख के भी अपना काम कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे एक और शॉर्टकट है मैं आपको बताना चाहूँगा जावास्क्रिप्ट का, वो क्या है, सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। जहाँ पे आपने प्रॉम्प्ट लिखा है ना, इससे पहले प्लस लगा दीजिए। ये प्लस लगाने से क्या होगा, जो आपका स्ट्रिंग है वो नंबर में चेंज हो जाएगी। ओके, फॉर एग्जांपल एंटर नंबर 1 2.3, एंटर नंबर 2 6.1, तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आ रही है। ओके, आई होप आपको समझ आ चुका होगा ये। ओके, तो ये सब कुछ शॉर्टकट थे जो मैंने आपको बताए। ओके, आई होप आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, अब बात करते हैं कन्फर्म की।
कन्फर्म क्या करेगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ एक पल के लिए, और हम बात करते हैं कन्फर्म की। ये कन्फर्म क्या करेगा, अब कन्फर्म क्या करेगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कन्फर्म। ओके, और यहाँ पे पास कर देता हूँ, यहाँ पे मैं आर यू श्योर, और कुछ ऐसा करता हूँ, यहाँ पे लिखा है आर यू श्योर। ये कन्फर्म करने के लिए होता है। यहाँ पे 2 बटन आ रहे हैं मेरे पास, एक बटन आ रहा है ओके, एक बटन आ रहा है कैंसिल। ओके आ रहा है तो बस मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। ओके, तो कन्फर्म ये काम करता है। और यहाँ पे कन्फर्म के साथ आप क्या कर सकते हैं, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, लेट एक्स। फॉर एग्जांपल वेरिएबल का नाम मैंने एक्स ले लिया। हमें ऐसे नाम रखने नहीं चाहिए वेरिएबल के, हमें कुछ मीनिंगफुल नाम रखने चाहिए, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था तो मैंने एक्स लिख लिया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे console.log करता हूँ, यहाँ पे console.log। अब देखते हैं इस एक्स में क्या स्टोर होगा, वो देखेंगे हम। ओके, फॉर एग्जांपल आर यू श्योर, यहाँ पे मैंने ओके करा तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है। अगर मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो एक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा ट्रू। और ये ट्रू क्या है, ट्रू है एक बूलियन वैल्यू। ठीक है, ट्रू क्या है, एक बूलियन वैल्यू। ओके, बूलियन 2 बूलियन वैल्यू होती हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एक होती है ट्रू, एक होती है फॉल्स। ओके, मतलब ट्रू का मतलब कोई चीज़ सही है, फॉल्स का मतलब कोई चीज़ नहीं है। ट्रू का मतलब हमने ये काम करना है, फॉल्स का मतलब हमने ये काम नहीं करना। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे इसी वीडियो में। ओके, और इस कोड को अगर मैं फिर से रन करूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कैंसिल, तो यहाँ पे एक्स में स्टोर हो जाएगा फॉल्स। ओके, अगर मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो एक्स में स्टोर हो रहा है ट्रू, और अगर मैं कैंसिल पे क्लिक करूँ तो ओके एक्स में स्टोर हो रहा है फॉल्स। ओके, तो ये था, और कन्फर्म की बात भी कर ली हमने। और यहाँ पे एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा मैं। ओके, वो है प्रॉम्प्ट की ही बात है। तो मैं प्रॉम्प्ट को फिर से एक बात करता हूँ इसकी। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख रहा था लेट, फॉर एग्जांपल लेट एज इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रॉम्प्ट व्हाट इज़ योर एज, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लिख सकता हूँ। मतलब यहाँ पे कुछ नंबर लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पे -1 फॉर एग्जांपल, या फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो अभी क्या होगा, यहाँ पे जैसे वो सेव करूँगा ना यहाँ पे, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 2 लिखा आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने नंबर लिखा है, यहाँ पे आप स्ट्रिंग में कुछ लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एंटर एज, कुछ ऐसा। ओके, अगर मैं इसको सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटर एज लिखा आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे 4 पास कर दिया, कुछ भी पास कर दी, और यहाँ पे मैं इसको console.log भी करा सकता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैंने console.log करा दिया यहाँ पे एज, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ओके पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 4 एज बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो मैंने लिखी हुई थी वही आ जाएगी। ओके, और आप इसको चेंज कर सकते हैं कभी भी। फॉर एग्जांपल 4 को हटा के आप ने 18 कर लिया, कुछ भी कर लिया। ओके, तो यहाँ पे मैंने बताना था आपको, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप पास कर सकते हैं। ओके, तो ये बात कर ली हमने अलर्ट की, प्रॉम्प्ट की और कन्फर्म की। ओके, आई होप आपको समझ आ चुका होगा अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कन्फर्म। अब हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम यूज़ करते हैं कंडीशंस को चेक करने के लिए। और हम उन कंडीशंस को क्यों चेक करते हैं, ताकि हम कुछ डिसीजन ले पाएँ। फॉर एग्जाम्पल आप कोई गेम बना रहे हैं और आप चाहते हैं उस गेम को वही बच्चे खेल पाएँ जिनकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है, वरना वो गेम ना खेल पाएँ। ओके, तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, और कंडीशनल स्टेटमेंट्स को जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा बूलियंस के बारे में। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 2 वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास, एक होती है ट्रू, एक होती है फॉल्स। मतलब या तो हमारी कंडीशन होगी ट्रू या होगी फॉल्स। ओके, फॉर एग्जांपल आपने एज चेक करनी है, अगर उसकी एज 10 साल से ज़्यादा हुई तो हमारे लिए कंडीशन होगी ट्रू। अगर उसकी एज 10 साल से कम हुई तो हमारे लिए कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। ओके, अब बूलियंस 2 वैल्यूज़ होती हैं। ओके, और हम क्या करते हैं, हमें कंपेयर करना होता है चीज़ों को। ठीक है, और चीज़ों को कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ओके, तो इनकी बात करते हैं, इनको अच्छे से समझते हैं ये क्या होते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, और मैं क्या करता हूँ, इनको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे इनको पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ, और इनको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ से। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हमारे पास काफ़ी सिंपल है, ये आपने मैथ्स में यूज़ किया है बहुत ज़्यादा। ग्रेटर दैन, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग गलत है, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, लेस दैन और इक्वल टू, इक्वालिटी, नॉट इक्वालिटी, नॉट इक्वल, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी, स्ट्रिक्ट नॉन इक्वालिटी। ओके, तो ये काम आप कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डायरेक्ट आप कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं, इस 10 इज़ ग्रेटर दैन 11, तो ये क्या आएगा, ये फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है मेरे पास फॉल्स, ओके। और अगर मैं करूँ 10 इज़ लेस दैन 11, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे क्या होगा, इस 10 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 11, तो ये भी ट्रू आएगा, ओके। और यहाँ पे अगर मैं करूँ इस 10 इज़ लेस दैन 10, तो ये फॉल्स आएगा। अगर 10 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 10 आएगा तो ये ट्रू होगा। तो आपको समझ आ चुका होगा, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, लेस दैन और इक्वल टू, कुछ इस तरह से काम करते हैं, ओके। अब बात करते हैं इक्वालिटी की। अगर आपने चीज़ों को चेक करने कि वो इक्वल है कि नहीं है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डबल इक्वल साइन, ओके। फॉर एग्जांपल आपने चेक करना है कि क्या 10 और 10 इक्वल हैं, तो ये ट्रू आएगा, ओके। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर एग्जांपल 9, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स, ओके। तो इक्वालिटी चेक करने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डबल इक्वल्स, ओके। और यहाँ पे नॉट इक्वल भी यूज़ कर सकते हैं हम। नॉट इक्वल यूज़ करके दिखाता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूँगा, क्या 10 9 के इक्वल नहीं है, क्या ये बात सही है, ये चेक कर रहा है। 10 9 के इक्वल नहीं है, तो ये बात सही है, तो ये ट्रू आना चाहिए, ओके। तो ये ट्रू आ रहा है। थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग सकता है, बट आपने ये देखना है कि हम ये पूछ रहे हैं कंप्यूटर से कि 10 नॉट इक्वल है 9 के, तो ये बात बिल्कुल सही है, ओके। अगर हम लिखेंगे 10 नॉट इक्वल है 10 के, तो ये बात गलत है, क्योंकि 10 और 10 तो इक्वल है, ओके। तो ये क्या होएगा, फॉल्स आ जाएगा, ओके। तो ये है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल कुछ इस तरह से आप चेक करते हैं, ओके। अब बात करते हैं, अब जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिक एक चीज़ है हमारे पास जिसका नाम है स्ट्रिक्ट इक्वालिटी और स्ट्रिक्ट नॉन इक्वालिटी, ओके। इसको समझते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखिए, अब हमने बात की 10 और 10 तो इक्वल हैं, यहाँ पे 10 और 10 तो इक्वल हैं, ओके। तो सही बात है, इक्वल हैं दोनों। बट मैं क्या करता हूँ, अभी किसी एक का डेटा टाइप चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इस 10 को यहाँ पे मैं स्ट्रिंग में लिख देता हूँ, और ये 10 क्या है, नंबर है, और ये 10 क्या है, स्ट्रिंग है। अब इसको सेव करता हूँ और देखता हूँ, तो यहाँ पे ये अभी भी ट्रू आ रहा है, ओके। तो ये बात गलत है। मतलब अगर हम चाहते हैं कि अगर डेटा टाइप सेम ना हो तो वो चीज़ फॉल्स आनी चाहिए, भले ही वैल्यू सेम हो अंदर की, बट वो फॉल्स आनी चाहिए, ओके। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिक्ट इक्वालिटी। स्ट्रिक्ट इक्वालिटी में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे एक और इक्वल लगा दूँ, तो ये हम कंपैरिजन करेंगे, स्ट्रिक्ट कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे। मतलब अब यहाँ पे अगर इनका डेटा टाइप सेम ना हुआ तो मेरे पास आएगा फॉल्स, ओके। और अब डेटा टाइप सेम नहीं है तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। अगर मैं इस 10 को भी यहाँ पे स्ट्रिंग से हटा के इसको नॉर्मल लिख दूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू, ओके। जावास्क्रिप्ट में हम 99.99% हम यूज़ करते हैं स्ट्रिक्ट इक्वालिटी, मतलब कि यहाँ पे ट्रिपल इक्वल्स यूज़ करते हैं, ओके। और यूज़ करते हैं स्ट्रिक्ट नॉन इक्वालिटी। हम इन दोनों को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ओके। क्योंकि अगर हम इन दोनों को यूज़ करेंगे तो चांसेस रहेगा कि हम गलती करेंगे, ओके, आने वाले कोड लिखने के लिए। इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं स्ट्रिक्ट कंपैरिजन, यहाँ पे स्ट्रिक्ट इक्वालिटी यूज़ करेंगे, ओके। अब बात करते हैं स्ट्रिक्ट नॉन इक्वालिटी के बारे में, ओके। पहले सिंपल नॉट इक्वल देखते हैं दोबारा से कैसे काम करता है। अब हमने देखना था क्या ये 10 इस 10 के इक्वल नहीं है, ओके। तो ये बात आएगी फॉल्स। तो यहाँ पे ये फॉल्स आ रहा है। यहाँ पे इस फॉल्स का मतलब समझिए, देखिए अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल 9 लिखता तो क्या आता, ट्रू आता। ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, ओके। और यहाँ पे अगर मैं एक का डेटा टाइप चेंज कर दूँ, मतलब कि एक को 10 में लिख दूँ, क्या ये भी तो इक्वल नहीं है ना। एक का डेटा टाइप स्ट्रिंग है, एक का डेटा टाइप इंटीजर है, तो ये इसका कह रहा है फॉल्स है। मतलब कि कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल हैं, ओके। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्ट्रिक्ट नॉट इक्वालिटी। तो यहाँ पे अगर मैं डबल लगाऊंगा तो ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्रू लिखा आएगा। मतलब ये बात सही है कि ये 10 और ये 10 इक्वल नहीं है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा ये सभी ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है नॉट इक्वल और स्ट्रिक्ट नॉन इक्वालिटी, ओके। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ओके। एग्जाम्पल देखेंगे, इनको करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे, ओके। अब हम बात करेंगे इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट, तो ये सभी आते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर, ओके। और इन सभी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। उसको समझते हैं इसको यूज़ क्यों करना है, ओके। आपको याद होगा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। फॉर एग्जाम्पल आप कोई गेम बना रहे हैं, ओके, और आप चाहते हैं उस गेम को वही बच्चे खेलें जिसकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है, ओके।
तो सबसे पहले तो आपके पास एज होनी चाहिए ना चेक करने के लिए कि उसकी एज, यूज़र की एज 10 साल से ज़्यादा है या नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल है एज नाम का जिसके अंदर यूज़र की एज स्टोर है। ओके, फॉर एग्जांपल यूज़र की एज यहाँ पे स्टोर है 12। यहाँ पे अभी हमने एज खुद से स्टोर कर ली, बट जब हम अपने एप्लीकेशंस बनाएंगे तो यहाँ पे इस वेरिएबल में एज डेटाबेस से आएगी, जो हम स्टोर करेंगे डेटाबेस ऑनलाइन, तो वहाँ से इस एज को हम ग्रैब करेंगे। ओके, तो अभी के लिए मैं एक सिंपल वेरिएबल में एज खुद से लिख देता हूँ 12। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास एज नाम का वेरिएबल है, इसमें एज है 12। मुझे चेक करना है कि क्या ये एज, जो एज है मेरे पास, क्या ये एज 10 से ज़्यादा है। अगर 10 से ज़्यादा है तभी मेरा जो यूज़र है वो गेम खेल पाए। ओके, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ स्टेटमेंट। तो इसको एग्जांपल समझते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा इफ़, उसके बाद पैरेंथेसिस में मैं कंडीशन लिखूँगा, क्या कंडीशन मुझे चेक करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे अभी क्या करना है, एज, क्या यूज़र की एज 10 से ज़्यादा है। ओके, पहले इतने को समझिए। इफ़ लिखा मैंने, इफ़ के बाद पैरेंथेसिस लगाई, पैरेंथेसिस के अंदर मुझे कंडीशन लिखनी है। ओके, और क्या करना है, उसके बाद लगाना है मुझे करली ब्रेसिस। ओके, और करली ब्रेसिस के अंदर मुझे लिखना है कोड। ओके, तो पहले मैं कोड लिख देता हूँ और यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यू कैन प्ले ओके, तो मैंने मैसेज लिख दिया। तो पहले इसको समझता हूँ हो क्या रहा है। सबसे पहले यहाँ पे हमने इफ़ लिखा, इफ़ के बाद पैरेंथेसिस लगाई, पैरेंथेसिस के अंदर हमने कंडीशन लिखी। अब ये कंडीशन की इवैल्यूएशन होगी, जो हमने लिखा है इसकी इवैल्यूएशन होगी, या तो ये ट्रू होगी या ये होगी फॉल्स होगी। ओके, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे अगर कंसोल डॉट लॉग मैं करता, और यहाँ पे मैं सिंपल कंसोल डॉट लॉग करता, ओके, अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग सिर्फ ये करता तो इसकी ये यहाँ पे क्या आता मेरे पास, इसको मैं 2 पल के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है ट्रू। ओके, तो यहाँ पे भी सेम केस होगा। यहाँ पे क्या होगा, इसकी इवैल्यूएशन होगी। ठीक है, अगर ये ट्रू हुआ, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तभी ये जो करली ब्रेसिस के अंदर कोड लिखा है ये रन होगा। अगर ये हुआ फॉल्स तो इसके अंदर वाला कोड रन नहीं होगा। ओके, अब मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ चुका है, यू कैन प्ले डोकी डोकी लिटरेचर क्लब। तो यहाँ पे क्यों ऐसा लिखा रहा है, क्योंकि ये कंडीशन हुई थी ट्रू, और तभी यहाँ पे मेरे इसके इफ़ के अंदर वाला कोड चल रहा है मेरा। ओके, इफ़ वाला ब्लॉक मेरा तभी रन होगा जब कंडीशन होगी ट्रू। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूँ, अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर दूँ 9, अब यहाँ पे एज 10 से बड़ी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब यहाँ पे इफ़ के अंदर वाला ब्लॉक नहीं चलेगा। ओके, बट यहाँ पे मुझे कुछ मैसेज भी तो देना था ना, यह तो कुछ मतलब नहीं हुआ कि बस कंडीशन नहीं चली तो नहीं चली। अब मैं चाहता हूँ कि अगर यूज़र की एज 10 साल से बड़ी ना हुई तो मैं मैसेज प्रिंट कराऊँ, यू कैन नॉट प्ले डोकी डोकी लिटरेचर क्लब। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, एल्स कैसे लिखते हैं, अब जहाँ पे इफ़ लिखा है ना उसके बाद मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एल्स। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एल्स, और यहाँ पे एल्स के बाद पैरेंथेसिस लगा सकता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ओके, एल्स के अंदर यू कैन नॉट लिख देता हूँ यहाँ पे। अब एल्स के अंदर यहाँ पे मुझे कोई कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इफ़ वाला कोड चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ पे एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। ओके, तो यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे लिखा रहा है यू कैन नॉट प्ले डोकी डोकी लिटरेचर क्लब, क्योंकि यहाँ पे एज है 9। जैसे मैं इसकी एज करूँगा 11 तो यहाँ पे लिखा है यू कैन प्ले डोकी डोकी लिटरेचर क्लब। ओके, समझ आ चुका है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इफ़ वाला कोड चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स वाला कोड चलेगा। तो काफ़ी सिंपल था। इसका और एग्जांपल देख लेते हैं एक। ओके, अब फॉर एग्जांपल अभी हमने क्या किया था, एज खुद से लिखी 11, तो हम इसको यूज़र से भी पूछ सकते हैं। कैसे पूछेंगे, तो हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट कर लेते हैं, प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ योर एज, और जो भी एज होगी मैं उसको पार्स इंट कर लूँगा। ओके, या पार्स फ्लोट। ओके, जो भी एज होगी उसको मैं इंटीजर में चेंज कर लूँगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट किस में लेगा, ये स्ट्रिंग में लेगा। उसको चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक कर लेंगे उसकी एज। ओके, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग की जगह हम कर देंगे यहाँ पे अलर्ट, और यहाँ पे भी हम कर देंगे अलर्ट। ओके, तो ये प्रोग्राम बन चुका छोटा सा मेरे पास। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ योर एज। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 9, यहाँ पे ओके प्रेस करूँगा तो यहाँ पे लिखा है यू कैन नॉट प्ले डोकी डोकी लिटरेचर क्लब। और अगर मैं इसको फिर से सेव करूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे फिर से सेव करूँ और यहाँ पे लिखूँ, अगर मैं लिखूँ 11 फॉर एग्जांपल, यहाँ पे लिखता हूँ 11, तो यहाँ पे
ओके करता हूँ तो यहाँ पे लिखा रहा है यू कैन प्ले डोकी डोकी लिटरेचर क्लब। ओके, तो यहाँ पे ये मेरा प्रोग्राम बन चुका है। ओके, ऑलराइट, तो ये था कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये छोटा सा प्रोग्राम बनाया हमने, और ये ऐसे प्रोग्राम हम नहीं बनाते जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके, हम इंटरैक्टिव वेबसाइट्स वगैरह बनाएंगे। ओके, तो ये सिर्फ सबको समझाने के लिए था। ओके, अलर्ट प्रॉम्प्ट नहीं यूज़ करते हम ज़्यादा जावास्क्रिप्ट में। ओके, और अब बात करेंगे हम जावास्क्रिप्ट में इफ़ एल्स हो गया। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यूज़र से पासवर्ड स्टोर करवाना है। ओके, यूज़र का पासवर्ड है, फॉर एग्जांपल पासवर्ड यूज़र ने कुछ भी लिख दिया, कुछ भी जिबरिश लिख दिया, और यहाँ पे क्या करना है, मुझे इसकी लेंथ चेक करनी है कि अगर इसकी लेंथ 7 कैरेक्टर से ज़्यादा हुई तो हम कहेंगे योर पासवर्ड इज़ ओके। अगर उसकी लेंथ इतनी बड़ी ना हुई तो हम लिखेंगे योर पासवर्ड इज़ टू शॉर्ट। तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और चेक कोशिश कीजिए कैसे हो सकता है। ओके, आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो मैं बता देता हूँ, इफ़ पासवर्ड डॉट लेंथ, पासवर्ड डॉट लेंथ एक नंबर होगा कोई, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी इस केस में लेंथ क्या आएगी इसकी 1 2 3 4 4, ठीक है। तो हम क्या करना, क्या अगर इसकी लेंथ हुई 7 से ज़्यादा तो हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देंगे योर पासवर्ड इज़ ओके। और यहाँ पे अगर ऐसा ना हुआ, अगर उसकी 7 या 7 से छोटी हुई लेंथ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा देंगे। यहाँ पे लिख देंगे हम योर पासवर्ड इज़ टू शॉर्ट। ओके, तो कुछ इस तरह से हम प्रिंट कर देंगे। ओके, अभी मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे लिखा रहा है योर पासवर्ड इज़ टू शॉर्ट। ओके, और जैसे ही मैं इसकी लेंथ को बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा रहा है योर पासवर्ड इज़ ओके। ओके, तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं इफ़ एल्स के एग्जाम्पल। ओके, और कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। और यहाँ पे एक और चीज़, ये आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको करली ब्रेसेस सेम लाइन में लगाने हैं, आप नेक्स्ट लाइन में लगा सकते हैं। ओके, कुछ इस तरह से भी लोग लिखते हैं कोड। ओके, इफ़ लिखना, फिर नेक्स्ट लाइन में करली ब्रेसेस स्टार्ट करना, फिर उसको बंद करना, फिर नीचे एल्स लिखना, और फिर एल्स के बाद नेक्स्ट लाइन से कुछ इस तरह से भी कुछ लोग कोड लिखते हैं। तो आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी। ओके, यहाँ पे बस आपको करली ब्रेसेस लगाने हैं। ओके, बाकी सब सही है। ओके, और अगर कुछ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती, फॉर एग्जांपल पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती, तो आपके पास एरर आता, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्पेसिस का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बट यहाँ पे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, अगर आप चाहो तो आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं एक ही लाइन में। ओके, इफ़ ओके, बट मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कुछ ऐसा कोड लिखने के लिए। ओके, तो कुछ इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही काम करेगा। ओके, बट मैं आपको कहूँगा कि आप कुछ इस तरह से लिखिए इसको, जैसे मैंने पहले लिखा था। ओके, ऑलराइट, तो ये होगी इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ओके, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। और इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे हम। फॉर एग्जांपल यूज़र का कुछ नाम आपने स्टोर किया, फॉर एग्जांपल लेट नेम इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल हर्षित। और तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे चेक करना है कि यूज़र का नाम स्टार्ट जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो एच है या नहीं है। ओके, तो मैं चेक कर सकता हूँ। तो कैसे चेक करूँगा, तो भी इफ़ कंडीशन से चेक कर सकता हूँ। क्या करूँगा, इफ़ पैरेंथेसिस, उसके बाद नेम, तो मुझे फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग इंडेक्सिंग यूज़ कर सकता हूँ 0th। उसके बाद मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ इफ़ फर्स्ट कैरेक्टर इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल है, फर्स्ट कैरेक्टर अगर इक्वल है एच के इक्वल है, तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करवा सकता हूँ। तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे योर नेम स्टार्स विद एच। ओके, और यहाँ पे एल्स मैं कुछ और लिख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल कंसोल, सॉरी गाइस, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, समथिंग एल्स फॉर एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पे लिखा रहा है योर नेम स्टार्ट्स विद एच। और यहाँ पे अगर मैं कुछ और चेंज कर दूंगा, फॉर एग्जांपल नाम मैं चेंज कर दूंगा, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है यहाँ पे समथिंग एल्स। ओके, तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि ये काम कैसे हो रहा है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट हम कैसे यूज़ कर पा रहे हैं। ओके, और अभी इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आपको वो खुद ट्राई करना है। ओके, तो करना क्या आपको, मैं इसको सबसे पहले कमेंट आउट कर देता हूँ और एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ। ओके, लेट नम इक्वल्स टू,
और आपको करना क्या है, इस नम में कोई नंबर स्टोर है, फॉर एग्जांपल 12, और आपको चेक करना है जो नंबर इस नम नाम के वेरिएबल में स्टोर है वो ओड है या इवन है। ओके, अगर वो इवन है तो आपको प्रिंट करना है नंबर इज़ इवन, अगर ओड है तो आपको प्रिंट करना है नंबर इज़ ओड। ओके, तो आपको कुछ इस तरह से प्रिंट करना है। ओके, तो इसको ट्राई कीजिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। देखिए इसको करेंगे कैसे, हम कैसे चेक करेंगे कोई नंबर इवन है या नहीं है। अगर कोई नंबर इवन है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। चेक कैसे करेंगे कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा, अगर उसका रिमाइंडर 0 आया तो इसका मतलब वो नंबर इवन है। ओके, तो काफ़ी सिंपल मैथ्स है, तो हम चेक कर सकते हैं इफ़ यहाँ पे नम, जो नम है उसको हम 2 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा, अगर वो इक्वल हुआ, किसके इक्वल हुआ, अगर वो इक्वल हुआ 0 के, तो क्या होगा, तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, यहाँ मतलब कंसोल डॉट लॉग कर देंगे नंबर इज इवन। ओके, और नहीं तो हम क्या करेंगे, नहीं तो हम कंसोल डॉट लॉग क्या कर देंगे, नंबर इज ऑड। ओके, तो अब क्या करते हैं, इसको सेव करता हूँ मैं। तो आप यहाँ पे नंबर इज़ इवन। ओके, नंबर की जगह अगर मैं यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग्स यूज़ करूँ, तो यहाँ पे मैं टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पे नंबर की जगह मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लेस होल्डर के अंदर यहाँ पे नम लिख लूँगा। ओके, और यहाँ पे भी सेम काम करूँगा मैं। ओके, इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे लिखा है 12 इज़ इवन। ओके, और यहाँ पे अगर मैं इसको 13 कर दूंगा तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा 13 इज़ ऑड। ओके, तो काफ़ी सिंपल प्रोग्राम था, आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि ये काम हमने कैसे किया। ये सिंपल, हमने यहाँ पे थोड़ी सी मैथ लगाई है। अगर इसका रिमाइंडर 2 से डिवाइड करके अगर कोई चीज़ 0 आ रही है, मतलब अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इवन है, नहीं तो ऑड है। ओके, तो अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा इफ़ एल्स किस तरह से काम करती है। ओके, अब हम बात करेंगे ट्रूथी वैल्यूज़ एंड फॉल्सी वैल्यूज़ के बारे में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। ओके, अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने ये सीखा इफ़ के बाद हम पैरेंथेसिस लगाते हैं, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, मतलब अगर ये ट्रू होती है, हम डायरेक्ट ट्रू भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ट्रू सीधा यूँ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इनसाइड इफ़ ब्लॉक, और यहाँ पे एल्स, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग ओके। मैं क्या करता हूँ, उसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे लिखा रहा है इनसाइड इफ़ ब्लॉक। ओके, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉल्स लिख दूँगा तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ एक कंडीशन नहीं चलेगी, ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा चलेगा, इनसाइड एल्स ब्लॉक। ओके, तो अभी तक हमने ये सीखा, बट यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यू फॉल्स रहती है हमेशा। ओके, उसकी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक नया वेरिएबल बनाया लेट नेम। ओके, यहाँ पे स्ट्रिंग में मैंने लिख दिया हर्षित। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया, कुछ लोग कई बार कोड इस तरह से भी लिखेंगे, ठीक है। इफ़, यहाँ पे कुछ ऐसे लिखेंगे, इफ़ नेम console डॉट लॉग, यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज़ कर लूँगा मैं। उसके बाद योर नेम इज़, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, और मैं क्यों ये एग्जांपल दे रहा हूँ अभी आपको समझ आएगा। इफ़ योर नेम इज़ नेम, एल्स यहाँ पे console डॉट लॉग प्लीज़ स्टोर सम नेम, कुछ ऐसा। ओके, यहाँ पे लिखा है योर नेम इज़ हर्षित। ओके, अब ये एग्जांपल मैंने क्यों दिया आपको, देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर कुछ लिखा हुआ है। ओके, स्ट्रिंग के अंदर कुछ लिखा हुआ है, अगर आपके स्ट्रिंग के अंदर कुछ लिखा हुआ है तो वो होती है ट्रूथी वैल्यू। कौन सी वैल्यू होती है, ट्रूथी वैल्यू। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो अगर स्ट्रिंग के अंदर कुछ लिखा हुआ है तो वो है ट्रूथी वैल्यू। ओके, तो तभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये अगर ये ट्रूथी वैल्यू है, अगर ये इसकी इवैल्यूएशन ट्रू है, तभी तो मेरा इफ वाला ब्लॉक चल रहा है, तभी तो लिखा रहा है योर नेम इज़ हर्षित। ओके, बट अगर आपकी स्ट्रिंग को खाली, अगर आपकी स्ट्रिंग में कुछ नहीं लिखा तो वह फॉल्स ही वैल्यू।
ओके, तो वो फॉल्स ही वैल्यू है, मतलब अब इसकी वैल्यूएशन ट्रू नहीं होगी, अब इसकी वैल्यूएशन होगी फॉल्स। अगर आपकी स्ट्रिंग एम्प्टी है तो इसका मतलब वो फॉल्स ही वैल्यू है, मतलब आपका एल्स वाला ब्लॉक चलेगा, इफ़ वाला नहीं चलेगा। ओके, अगर मैं इसको सेव करूँ तो यहाँ पे लिखोगा प्लीज़ स्टोर सम नेम। ओके, और आई होप आपको समझ आ चुका होगा। तो यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग क्या है, फॉल्सी वैल्यू, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, एम्प्टी स्ट्रिंग क्या है, फॉल्सी वैल्यू। ओके, एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्सी वैल्यू है। और नीचे करके मैं थोड़ा कमेंट आउट कर देता हूँ इसको। अगर आपने मान लीजिए आपने नेम वेरिएबल बना लिया, उसमें कुछ भी वैल्यू स्टोर नहीं की, तो ये क्या होगा, अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग इज फॉल्सी वैल्यूज, और यहाँ पे ये क्या होगा, अनडिफाइंड। तो यहाँ पे अनडिफाइंड भी क्या है, फॉल्सी वैल्यू, अनडिफाइंड भी फॉल्सी वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली अनडिफाइंड भी लिखूंगा ना, अनडिफाइंड, तो भी यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे एल्स वाला ब्लॉक चलेगा, क्योंकि अनडिफाइंड क्या है, अनडिफाइंड है फॉल्सी वैल्यू। ओके, मैं ये क्यों कह रहा हूँ अनडिफाइंड फॉल्सी वैल्यू है, क्योंकि देखिए लेट नेम, अगर मैं डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग करूँ और नेम करूँ, तो अभी नेम क्या है, अभी नेम अनडिफाइंड हुआ है, तो तभी क्या हो रहा था, तभी एल्स वाला ब्लॉक चल रहा था, क्योंकि अनडिफाइंड क्या है, फॉल्सी वैल्यू। ओके, और ज़ीरो भी क्या है, फॉल्सी वैल्यू। फॉर एग्जांपल लेट, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट नेम इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ज़ीरो भी क्या है, फॉल्सी वैल्यू। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक लिस्ट बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉल्सी वैल्यूज़, फॉल्सी वैल्यूज़ कौन कौन सी देख ली हमने, एक तो फॉल्स खुद एक फॉल्सी वैल्यू है, और एम्प्टी स्ट्रिंग भी फॉल्सी वैल्यू है, और हमने क्या देखा, अनडिफाइंड भी एक फॉल्सी वैल्यू है। ओके, ये फॉल्सी वैल्यूज़ हैं। ओके, अगर मैं नेम की वैल्यू कर दूंगा नल, तो नल भी क्या है, फॉल्सी वैल्यू, तो अभी भी एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। ओके, तो यहाँ पे नल भी क्या है, फॉल्सी वैल्यू। ओके, और यहाँ पे और चीज़ें देख लेते हैं, और यहाँ पे NaN नोट आ नंबर, ये भी एक फॉल्सी वैल्यू है। तो क्या, तो यहाँ पे इसका भी ध्यान रखना, NaN। ओके, तो ये सभी क्या है, फॉल्सी वैल्यूज़, इन चीज़ों का ध्यान रखना। ओके, अगर वेरिएबल अनडिफाइंड है, नल है, नोट अ नंबर है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो वो फॉल्सी वैल्यू है। ओके, बट अगर यहाँ पे आपने नेम में कुछ ऐसा कर दिया, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, थोड़ा सा स्पेस है, तो ये ट्रूथ ही बन जाएगी। ओके, तो ये ट्रूथ ही बन जाएगी। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना। ओके, अगर बिल्कुल एम्प्टी है तो ये फॉल्सी वैल्यूज़ बन जाएगी। ओके, आई होप आपको समझ आ चुका होगा ट्रूथी वैल्यूज़ और फॉल्सी वैल्यूज़ क्या हैं। अब हम बात करेंगे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। नेस्टेड इफ एल्स का स्टेटमेंट का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल इफ़ के अंदर आपने एक और इफ एल्स लिख दिया, या फिर एल्स के अंदर आपने एक और इफ एल्स लिख दिया। ओके, तो इसको समझते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो पहले इस कोड को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ओके, इसको समझने के लिए हम एक गेम बनाएंगे, वो गेम होगी नंबर गैसिंग गेम। ओके, तो इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक विनिंग नंबर है। ओके, विनिंग नंबर, वो एक वेरिएबल है जिसमें नंबर स्टोर है। ठीक है, 17। ओके, हम अब यूज़र से कोई नंबर पूछेंगे। अब यूज़र से नंबर पूछने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, लेट नम। ओके, यूज़र से नंबर पूछेंगे तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट करेंगे, और प्रॉम्प्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूछ लेंगे एंटर अ नंबर फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम जो ये नंबर होगा वो स्ट्रिंग में होगा, हम उसको क्या कर लेंगे, %। ओके, ताकि हम उसको इंटीजर में चेंज कर लें। ओके, अब हमें करना क्या है, अब हमें चेक करना है क्या ये नंबर 17 है या नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब सिंपल सा कर सकते हैं हम, इफ़ नम इक्वल्स टू विनिंग नंबर। ओके, अगर ऐसा हुआ तो हम प्रिंट करा देंगे। तो हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम कर सकते हैं यू गैस इट राइट, और उसके बाद यू विन। ओके, फॉर एग्जांपल हमने छोटा सा मैसेज दे दिया। अगर ऐसा ना हुआ तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट करवा सकते हैं यू गैस्ड इट रॉन्ग। ओके, तो कुछ इस तरह से। अब मैं क्या करता हूँ, उसको सेव कर लेता हूँ। ओके, अब ये पूछ रहा है एंटर अ नंबर। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने नंबर यहाँ पे पास कर दिया 12। ओके, तो यहाँ पे लिखा रहा है यू गैस्ड इट रॉन्ग। ओके, और अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, और यहाँ पे एंटर अ नंबर, फॉर एग्जांपल मैंने 17 एंटर कर दिया। ओके, तो यहाँ पे यू गैस्ड इट राइट, यू विन। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि हम
डायरेक्ट ये मैसेज ना दे यू गैस्ड इट रॉन्ग, ओके। इसकी जगह हम बताएं कि यूज़र ने छोटा नंबर गैस किया है या बड़ा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे इसको सेव करता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे 15 लिखा, ठीक है, तो मुझे लिखा है कि आपने छोटा नंबर गैस किया है, थोड़ा बड़ा नंबर गैस करो, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए अगर यूज़र ने नंबर सही गैस किया तो बिल्कुल सही है, तो हम यही प्रिंट करवाएंगे, यही कंसोल पे प्रिंट करवाएंगे, ओके। एल्स हम क्या कर सकते हैं, एल्स के अंदर हम एक और इफ़ कंडीशन लिख सकते हैं और उसके अंदर लिख सकते हैं, ओके, इफ़ नंबर इज़ लेस देन विनिंग नंबर, ओके। अगर नंबर विनिंग नंबर से छोटा हुआ तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे करेंगे console.log और यहाँ पे मैं कर दूंगा फॉर एग्जांपल टू लो, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ये प्रिंट करवाना है, ओके। और देखिए अब क्या हो रहा है, इसको समझिए। पहले मैं क्या करता हूँ ना, पहले मैं इसको सेव करता हूँ, ओके। अभी मैंने इतना ही लिखा अभी, ओके। अब सबसे पहले मैं कोई नंबर गैस करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने सही नंबर गैस किया 17, ठीक है। तो पहली इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है, और फिर ये प्रिंट हो जाएगी यू गैस्ड इट राइट, और फिर वहाँ पे मेरी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं होगा, ओके। अगर मैं ओके करूँगा तो डायरेक्ट मेरे पास प्रिंट हो रहा है यू गैस्ड इट राइट यू विन, ओके। बट मैं इसको फिर से सेव करता हूँ, अब मैं थोड़ा सा छोटा नंबर गैस करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 14। तो अभी क्या होगा, इफ़ वाली कंडीशन तो क्या हो जाएगी, इफ़ वाली कंडीशन इफ़ के हो जाएगी फॉल्स, मतलब एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। एल्स वाले ब्लॉक के अंदर फिर एक इफ़ है, अब चेक होगा कि क्या ये नंबर जो नंबर है, क्या ये नंबर इफ़ ये नंबर 17 से छोटा है। अगर 17 से छोटा है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा टू लो। अगर मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे टू लो प्रिंट हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे अगर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर मैं बड़ा नंबर गैस करूँ, फॉर एग्जांपल 19, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, इस इफ़ के बाद तो इस इफ़ वाला ब्लॉक नहीं चलेगा क्योंकि ये नंबर 17 के इक्वल नहीं है, तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। अब एल्स में ये चेक करेगा कि यहाँ पे ये नंबर क्या विनिंग नंबर से छोटा है, तो वो भी नहीं है, तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं एक और एल्स लगाऊंगा और यहाँ पे मैं console.log करके यहाँ पे कर दूंगा टू हाई, ओके। तो यहाँ पे कुछ ऐसा कर दिया मैंने। अब एंटर नंबर, फॉर एग्जांपल 19 करूँगा मैं, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले वो चेक करेगा कि क्या नंबर 17 के इक्वल है, 17 के इक्वल नहीं है। 17 के इक्वल नहीं है तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। एल्स के अंदर फिर से इफ़ है, तो चेक करेगा क्या जो नंबर था वो 17 से छोटा है। 17 से छोटा है तो टू लो, अगर 17 से छोटा नहीं है तो इसका मतलब क्या है, एल्स में कौन सी कंडीशन आएगी, मतलब हमने 17 से बड़ा नंबर गैस किया, ओके। तो यहाँ पे टू हाई प्रिंट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे टू हाई, ओके। तो ये छोटी सी गेम थी, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। तो यही है नेस्टेड इफ एल्स, मतलब कि एल्स के अंदर हमने इफ एल्स चेक कर लिया, ओके। अब ऐसा हम इफ़ के अंदर भी कर सकते हैं इफ एल्स, ओके। आने वाली वीडियोस में हम एग्जांपल देखेंगे जिसकी में इफ़ के अंदर हमने इफ एल्स यूज़ किया है। ऐसे ही आप कर सकते हैं, कोई भी एग्जांपल हो सकता है, ओके। तो इसी को बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स, ओके। तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब हम बात करेंगे एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में। अभी तक हमने बात की इफ़ स्टेटमेंट के बारे में और हमने बात की इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। अगर हमारी कंडीशन हुई ट्रू तो हमारा इफ़ के अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर हमारी कंडीशन हुई फॉल्स तो हमारा एल्स के अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अभी तक हमने ये बात की। अब हम बात करेंगे एक और नई स्टेटमेंट के बारे में जिसका नाम है एल्स इफ स्टेटमेंट, ओके। तो हम इसको कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं, इफ़ के बाद हम लिखेंगे एल्स इफ, उसके बाद एल्स। अगर हमें एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करनी है तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ओके। और मल्टीपल एल्स इफ भी हो सकते हैं, ओके। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं तब आपको समझ आएगा ये मैंने क्या लिखा है। फॉर एग्जांपल आपको चेक करना है कोई नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर ज़ीरो है, ओके। फॉर एग्जांपल आपको ये चेक करना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लेट नम इक्वल्स टू 5 फॉर एग्जांपल। नम के अंदर कुछ भी हो सकता है, अभी मैंने 5 रखा है यहाँ पे 0 हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है, और आपको चेक करना है कि ये नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है, ओके। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले इफ़ लिखिए और यहाँ पे आप चाहे तो इफ़ के अंदर स्टार्टिंग में पॉजिटिव के लिए चेक कीजिए, चाहे नेगेटिव के लिए चेक कीजिए, चाहे ज़ीरो के लिए चेक कीजिए, क्योंकि हमें चेक तीनों के लिए करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ़ नम इज़ ग्रेटर दैन 0, हम यहाँ पे console.log कर देंगे, console.log नंबर इज़ पॉजिटिव, ओके। तो हमने कुछ इस तरह से प्रिंट कर देंगे और उसके बाद अगर ये कंडीशन हुई फॉल्स, फॉर एग्जांपल नंबर है फॉर एग्जांपल -5 या फिर कुछ और नंबर है, तो यहाँ पे मतलब कि ये नंबर पॉजिटिव नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक और कंडीशन चेक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एल्स इफ। तो यहाँ पे एल्स इफ लिखने का तरीका देखिए,
इफ़ का जहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ख़त्म हुआ है तो यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ पहले तो। जहाँ पे इफ़ का कर्ली ब्रेसेस ख़त्म हुआ है तो उसके बाद आपको एल्स इफ लिखना है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं, मैं मोस्टली यहीं पे लिखता हूँ एल्स इफ। और एल्स इफ के बाद आपको पैरेंथेसिस लगानी है, इसके अंदर आप कंडीशन लिखनी है। जैसे आपने इफ़ के अंदर कंडीशन लिखी थी वैसे आप एल्स इफ के अंदर कंडीशन लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं कंडीशन लिख देता हूँ, इफ़ नंबर इज़ लेस देन 0, अगर नंबर हमारा 0 से छोटा हुआ तो हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देंगे नंबर इज़ नेगेटिव। ओके, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ नेगेटिव। ओके, तो ये हो गया। और हम एक और कंडीशन चेक कर सकते हैं, एल्स इफ, एक और बार एल्स इफ लिख सकते हैं हम, जितनी मर्जी बार एल्स इफ लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे एल्स इफ अगर हमारा नंबर बिल्कुल 0 के इक्वल हुआ तो हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देंगे नंबर इज़ 0। ओके ओके, तो क्या करते हैं, अब इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे नंबर इज़ पॉजिटिव आ रहा है अभी। ओके, और यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव नंबर लिखूँगा तो यहाँ पे आ रहा है नंबर इज़ नेगेटिव आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा 0 लिखूँगा तो यहाँ पे आ रहा है नंबर इज़ 0। अगर मैं यहाँ पे नंबर में कुछ और डाल दूँ, फॉर एग्जांपल अनडिफाइंड है ये, ओके, तो ये कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। या फिर यहाँ पे मैं स्ट्रिंग डाल दूँ हेलो, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। तो लास्ट में हम एल्स कंडीशन चेक कर, एल्स लिख सकते हैं। और एल्स में मैं लिख सकता हूँ फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इनवैलिड नंबर। ओके, और यहाँ पे देखिए अब मैं अगर सेव करूँगा तो यहाँ पे लिखा रहा है इनवैलिड नंबर, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग में मैंने हेलो लिख दिया है। ओके, अब यहाँ पे इसको एक और समझा देता हूँ मैं आपको ये काम कैसे कर रहा है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इफ़ कंडीशन चेक हो रही है, क्या नंबर 0 से बड़ा है, सबसे पहले चेक होगा। तो यहाँ पे ये इसने देखा हाँ नंबर 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इफ़ के अंदर वाला कोड मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद कुछ नहीं होगा। उसके बाद ना ये कंडीशन चेक होगी ना ये कंडीशन चेक होगी, उसके बाद कोई कंडीशन चेक नहीं होगी अगर एक इफ़ वाली कंडीशन ट्रू हो गई। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने नेगेटिव 8 लिख लिया। ओके, नेगेटिव 8 लिख लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी। ओके, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि नंबर मेरा 0 से बड़ा नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट एल्स इफ पे जाएंगे, अब ये कंडीशन चेक होगी। अब ये कंडीशन हो चुकी है ट्रू, क्योंकि नंबर मेरा 0 से छोटा है। अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू हो चुकी है तो इसके अंदर वाला ब्लॉक चलेगा, मतलब नंबर इस नेगेटिव प्रिंट हो रहा है। और इसके बाद कोई कंडीशन चेक नहीं होगी, भले ही इसके बाद जितने मर्जी एल्स इफ हो, उसके बाद कोई कंडीशन चेक नहीं होगी। जहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी वही वाला कोड चल जाएगा और मेरे पास आउटपुट आ जाएगी। अगर यहाँ पे इफ़ के बाद जितने एल्स इफ हैं, हर एक किसी केस में कंडीशन अगर ट्रू ना हुई, सारी कंडीशंस अगर मेरी फॉल्स हुई, तो एंड में आके एल्स वाला ब्लॉक चल जाएगा। ओके, अगर मतलब एल्स के ऊपर अगर कोई भी कंडीशन ट्रू ना मिली तो एल्स वाला ब्लॉक फिर चलेगा। ओके, आई होप आपको समझ आ चुका होगा इफ़ एल्स का काम। अब इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं और मैं कुछ और आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने पाइथन के कोर्स में भी कुछ ऐसे एग्जांपल दिया था। तो यहाँ पे कुछ लोग पूछते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, कई बार इफ़ के बाद अगर हम यहाँ पे एल्स इफ ना लिखें, डायरेक्ट इफ़ कंडीशन लिख दें और यहाँ पे भी हम इफ़ कंडीशन लिख दें और यहाँ पे इस एल्स को मैं हटा देता हूँ एक पल के लिए। यहाँ पे कुछ लोग सोचते हैं कि हम कुछ इस तरह से भी तो कर सकते हैं। ओके, तो आप ऐसा कर सकते हो। ओके, इस केस में ये काम कर जाएगा अगर आप कुछ ऐसा लिखेंगे। मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप मल्टीपल इफ़ कंडीशन लिखिए। अगर आपको एक से ज़्यादा कंडीशंस चेक करनी है तो इफ़ के बाद आप एल्स इफ लिखिए। ओके, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये अभी आपको समझ आ जाएगा जब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे इसका। ओके, तो मैंने इसको पहले जैसा कर दिया, इसको मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, तो इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल है टेम्प, जिसमें मैं स्टोर करूँगा टेम्परेचर। और आप ऐसा एज्यूम कीजिए जो टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने टेम्परेचर स्टोर कर लिया 12। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या अपना छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें आप बताएंगे टेम्परेचर के अलग अलग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग मैसेज देंगे यूज़र को। ओके, फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर 0 डिग्री से कम है तो हम मैसेज देंगे एक्सट्रीमली कोल्ड। अगर 0 से और 10 डिग्री से के बीच में है तो हम उसको मैसेज देंगे इट्स वेरी कोल्ड। ओके, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए इफ़ के बाद अगर मैं लिखूँगा यहाँ पे टेम्प इज़ लेस देन 0, अगर हमारा टेम्परेचर लेस देन या फिर इक्वल टू 0 हुआ तो हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करेंगे console.log और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड आउटसाइड। ओके,
तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मैसेज दे दिया यूज़र को, ओके। और इसके बाद, इस कंडीशन के बाद मैं और कंडीशन चेक कर सकता हूँ, ओके। मैं आपको समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ओके। कई लोगों को समझ आ भी रहा होगा अभी, अगर इनको नहीं समझ आ रहा तो थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपको समझाऊंगा मैं क्या लिख रहा हूँ और क्यों लिख रहा हूँ और ये काम कैसे करेगा कोड। तो यहाँ पे मैं इसको मैं कॉपी करता हूँ लाइन को, ओके। और यहाँ पे मैं एल्स इफ के बाद एक और कंडीशन लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इफ़ टेम्प इज़ लेस दैन और इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ 16, और यहाँ पे मैं console डॉट लॉग में फिर से मैं यहाँ पे इस लिटिल कॉल आउटसाइड, ओके। और यहाँ पे अगर 16 के बाद अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ, तो यहाँ पे मैंने एक और कंडीशन लिख ली यहाँ पे, और यहाँ पे एक और कंडीशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इफ़ टेम्प इज़ लेस दैन इक्वल टू फॉर एग्जांपल 35। यहाँ पे मैं console डॉट लॉग कर दूँगा कुछ भी। तो यहाँ पे मैंने कोड लिख लिया। अब आपको समझाता हूँ मैंने क्या लिखा है। देखिए यहाँ पे मैंने मल्टीपल एल्स इफ कंडीशन लिखे हैं और अलग अलग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग मैंने यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाया है, ओके। इसको समझते ही है क्या। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर में अभी वैल्यू है 12, ओके। अब यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाओ और देखते रहो क्या क्या कंडीशन, कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, ओके। सबसे पहले क्या टेम्परेचर मेरा 0 या 0 से कम है, तो ये कंडीशन हो चुकी है फॉल्स, ओके। तो इसके अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पे चलो, क्या टेम्परेचर 10 या 10 से कम है, तो यहाँ पे ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, ओके। तो इसके अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन है मेरी, क्या टेम्परेचर 16 या 16 से कम है, तो यहाँ पे ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू, क्योंकि टेम्परेचर है 12 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे मेरे पास ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा इट्स लिटिल कोल्ड आउटसाइड। अब अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू हो चुकी है, तो इसके बाद वाले एल्स इफ कंडीशंस में जो कंडीशन लिखी हुई है ये चेक ही नहीं होगी। मेरा कोड बस यहीं पे एग्जीक्यूट होगा और इसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके बाद कोई भी कंडीशन चेक नहीं होगी, ओके। भले ही वो ट्रू हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 डिग्री सेल्सियस है, वो 25 से कम है, बट यहाँ पे 25 से कम है, बट ये कंडीशन चेक ही नहीं होगी, क्योंकि उसके ऊपर जो कंडीशन थी लेस दैन 16 वाली, ये ट्रू हो चुकी है। जब भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो वाला ब्लॉक चल जाएगा और उसके बाद कंडीशन चेक नहीं होगी, ओके। इसको और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल में अगर मैं -12 करूं तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड आउटसाइड, ओके। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, इसको 0 कर देता हूँ बिल्कुल। तो बिल्कुल 0 करने पे क्या होगा, बिल्कुल 0 करने पे भी यहाँ पे क्या होगा, एक्सट्रीमली कोल्ड आउटसाइड। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 16 और 25 के बीच में रखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रखता हूँ 18, तो यहाँ पे लेट्स गो टू स्विमिंग पूल। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल सॉरी यहाँ पे 28 लिखा है मैंने, तो 28 पे लेट्स गो टू स्विमिंग पूल। अगर फॉर एग्जांपल मैं 18 लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा, इट्स परफेक्टली फाइन वेदर आउटसाइड, ओके। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मैसेज आ जाएंगे मेरे पास, ओके। और यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंडीशन मैं लिख दूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 50 से ऊपर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 60, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये मैसेज आएगा कुछ वर्ड कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर मोस्टली नहीं होता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये मैसेज दे दिया। या फिर आप कुछ और भी लिखेंगे, फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रिंग में कुछ उल्टा फुल्टा लिख दिया, तो यहाँ पे भी यही मैसेज प्रिंट होगा, ओके। मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा और एक एक करके कंडीशन चेक होगी। जहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी बस वो वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद कंडीशन चेक नहीं होगी, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक और कंडीशन ऐड करनी है, तो कर देते हैं उसको ऐड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 80 या फिर यहाँ पे 20 लिख देता हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करना है, मुझे टेम्परेचर मैं चाहता हूँ अगर टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस या -90 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं जाना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे इसको एल्स इफ में लिख लेता हूँ, एल्स इफ में, और यहाँ पे ऊपर एक और इफ़ कंडीशन लिख देता हूँ, इफ़ टेम्परेचर इज़ लेस दैन और इक्वल टू फॉर एग्जांपल 90 डिग्री सेल्सियस, ओके। आई थिंक जो लोएस्ट टेम्परेचर है अर्थ का जो रिकॉर्ड हुआ है वो आई थिंक 89 है, एंटार्क्टिका में शायद थोड़ा ज़्यादा होगा, आई डोंट नो, ओके। तो यहाँ पे मैं console डॉट लॉग कर दूँगा। तो यहाँ पे अगर इससे इतना या इससे कम गया तो हम कोई भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
तो यहाँ पे मैंने ये मैसेज प्रिंट करा दिया। ओके, अगर टेम्परेचर हमारा गया 90 या 90 से कम, ओके, या फिर -90 या 90 से कम, -90 या 90 से कम, ओके। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -90, ओके। तो -90 लिखूँगा तो यहाँ पे ये मैसेज मेरे पास प्रिंट हो जाएगा, ओके। अगर मैं इससे भी कम करूँगा तो सेम मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ओके। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि ये हमने काम कैसे किया। अब यहाँ पे अगर मैं इफ़ एल्स की जगह अगर मैं यहाँ पे इफ़ लिखता, यहाँ पे भी अगर मैं इफ़ लिखता, एल्स हटा दूँ अगर मैं यहाँ से, यहाँ पे मैं अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँ और यहाँ पे अगर मैं इफ़ हटा दूँ यहाँ से ये सारे के सारे, तो और यहाँ पे अभी एक पल के लिए मैं इस सेल्स को हटा देता हूँ यहाँ से, ओके। और अगर मैं क्या करूँ, और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 35 डिग्री कर लेता हूँ, ओके। अगर मैं इसको सेव करूँ तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 कंडीशन ट्रू हो रही हैं, ओके। कौन कौन सी 2 कंडीशन ट्रू हो रही हैं, देखिए 35 डिग्री था तो यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है, ओके। और यहाँ पे देखिए एक ये कंडीशन ट्रू हो रही है मेरे पास कि टेम्परेचर अगर 35 से कम है, लेट्स गो टू स्विमिंग पूल। और एक ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है, प्लीज़ टर्न ऑन दी AC, ओके। तो 2 कंडीशन मेरे पास यहाँ पे ट्रू हो रही हैं, ओके। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 10 लिखता हूँ मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिए कितनी कंडीशंस मेरे पास ट्रू हो रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले तो 10 लिख के क्या हो रहा है, इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड, ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो रही है। उसके बाद तो ये वाला ब्लॉक भी मेरा रन हो जाएगा, ओके। उसके बाद क्या हो रहा है, 10 लिखा है तो 16 से कम है टेम्परेचर मेरा, तो ये वाली कंडीशन भी मेरे पास ट्रू हो जाएगी। उसके बाद उससे नेक्स्ट कंडीशन भी मेरे पास ट्रू हो जाएगी, ओके। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आप सिर्फ इफ़ लिखेंगे तो आपके कुछ इस तरह से चेक होगा, पहले ये इफ़ चेक होगा, फिर अगला चेक होगा, फिर अगला चेक होगा। और एल्स इफ क्या होगा, अगर एक कंडीशन ट्रू होगी तो नेक्स्ट एल्स इफ की कंडीशन चेक नहीं होगी, ओके। तो मैं इसको पहले जैसा कर देता हूँ, ऑलराइट। तो आपको आई होप आपको समझ आ चुका होगा ये कोड ये काम कैसे कर रहा है, ओके। तो ये था इफ़ एल्स स्टेटमेंट। आई होप आपको इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो हम बढ़ेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में, ये क्या होते हैं, इन्हें क्यों यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल है, मैं आपको समझाता हूँ ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने पुराने कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ। अब समझते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, ओके। लॉजिकल ऑपरेटर्स को क्यों यूज़ करते हैं, क्या होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ओके। तो तीनों के नाम लिख देता हूँ मैं आपके पास। सबसे पहले हमारे पास एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर को हम डबल एम्परसेंड से लिखेंगे। उसके बाद है हमारे पास और ऑपरेटर, और को हम पाइप ऑपरेटर से लिखेंगे, पाइप से लिखेंगे। और एक है हमारे पास नोट ऑपरेटर, नोट को हम लिखेंगे एक्सक्लेमेशन से। तो ये क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 कंडीशंस चेक करने हैं लगातार, ओके। मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट नेम इक्वल्स टू हर्षित, और फॉर एग्जाम्पल लेट एज मैं लिख लेता हूँ 21। फॉर एग्जाम्पल मुझे चेक करना है क्या यूज़र का नाम H से स्टार्ट हो रहा है और क्या यूज़र की एज 18 से अबव है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो मुझे यूज़र को मैसेज प्रिंट करवाना है। मैसेज क्या होगा, यू कैन प्ले दिस गेम। अगर एक भी कंडीशन ट्रू ना हुई तो मुझे मैसेज प्रिंट करवाना है, यू कैन नॉट प्ले दिस गेम। मैं समझाता हूँ आपको मैं क्या बोल गया। तो मैं क्या करूँगा, इफ़ कंडीशन लिखूँगा और यहाँ पे क्या लिखूँगा, सबसे पहले अपनी पहली कंडीशन चेक करूँगा। मुझे यहाँ पे 2 कंडीशन चेक करनी है। एक तो यूज़र की एज 18 से अबव होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे एज इज़ ग्रेटर देन 18। अब मुझे एक और कंडीशन चेक करनी है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा लॉजिकल एंड ऑपरेटर। एंड के लिए क्या लिखूँगा मैं, डबल एम्परसेंड, ओके। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन लिखूँगा मैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या थी मेरी, जो उसका पहला करैक्टर है, पहला करैक्टर कैसे लूँगा, नेम। और उसके बाद मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूँगा 0 का मतलब फर्स्ट करैक्टर, क्योंकि फर्स्ट करैक्टर का इंडेक्स नंबर क्या होगा 0। वो किसके इक्वल होगा, अगर H के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं console.log में मैसेज प्रिंट करवा दूँगा, console पे मैसेज प्रिंट करवा दूँगा। वो क्या होगा, यू कैन प्ले दिस गेम, ओके। और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा दूँगा। मैसेज होगा यू कैन नॉट
प्ले दिस गेम। ओके, तो ये 2 मैसेज है मेरे पास। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो अभी आ रहा है यू कैन प्ले दिस गेम। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझते हैं अभी इस एंड को। अगर यहाँ पे एंड लिखा है तो उसके लेफ्ट साइड वाली कंडीशन और राइट साइड वाली कंडीशन दोनों की इवैल्यूएशन होनी चाहिए ट्रू, तभी ये काम करेगा। अगर एक की इवैल्यूएशन भी फॉल्स हुई तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी पूरी। ओके, और फिर हमारा एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। ओके, अभी क्या हो रहा है, पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, यूज़र की एज 18 से अबव है और यूज़र का नाम एच से स्टार्ट हो रहा है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तभी ये पूरी जो पैरेंथेसिस में मैंने कंडीशन लिखी है ट्रू होगी, और अगर ये पूरी ट्रू होगी तभी इसके अंदर वाला ब्लॉक चलेगा, वरना क्या चलेगा, एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। मतलब एंड लिखा है तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू होनी ही होनी चाहिए। ओके, और एक और चीज़ यहाँ पे अगर मैं कोई एक कंडीशन को छेड़ दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ मैं इसका, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं हर्षित की जगह यहाँ पे अगर मैं मोहित कर दूँ तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स क्यों हो जाएगी, क्योंकि पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी। और मैंने कहा एंड के केस में अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी तभी ये पूरी कंडीशन ट्रू होगी और तभी हमारा इफ़ के अंदर वाला ब्लॉक चलेगा। अब क्या होगा, अब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा और हमारा इफ़ वाला ब्लॉक नहीं चलेगा। इफ़ वाला ब्लॉक नहीं चलेगा तो हमारा एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। तो इसीलिए अभी मेरे पास प्रिंट होना चाहिए यू कैन नॉट प्ले दिस गेम। जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यू कैन नॉट प्ले दिस गेम आ रहा है। और इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे समझ सकते हैं डायरेक्ट console.log पे जाके, मतलब कि डायरेक्ट मैं प्रिंट करवा सकता हूँ console.log। यहाँ पे ट्रू एक बूलियन है मेरे पास, एक फॉल्स है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ट्रू एंड ट्रू करूँ, मतलब कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो मेरे पास इवैल्यूएशन क्या आएगी, मेरे पास ट्रू। अगर एक भी फॉल्स हुई, या तो पहली फॉल्स हुई तो भी फॉल्स आएगी, ठीक है, और अगर दोनों फॉल्स हुई तो भी कंडीशन फॉल्स होगी, और अगर पहली ट्रू और दूसरी फॉल्स हुई तो भी फॉल्स होगी। मतलब दोनों कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, तभी ओवरऑल ये क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा एंड क्या काम कर रहा है यहाँ पे। अब बात करते हैं और की। और में क्या होगा, एक कंडीशन भी अगर ट्रू हुई तो ओवरऑल कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। मतलब अगर यहाँ पे करूँ मैं ट्रू और ट्रू, तो ट्रू और ट्रू क्या है, ट्रू है। ओके, ट्रू और फॉल्स क्या है, ये भी ट्रू है। कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हुई तो यहाँ पे ओवरऑल इवैल्यूएशन क्या होगी इसकी, ट्रू। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे ट्रू आएगा। ओके, और अगर मैं यहाँ पे इसको अगर मैं यहाँ पे फॉल्स करूँ और अगर मैं इसको ट्रू करूँ तो भी क्या होगा, तो भी ये ट्रू आएगा। और अगर मैं दोनों को फॉल्स करूँगा तभी यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा, अदरवाइज़ क्या आएगा, ट्रू। तो मेरे कहने का मतलब और के केस में क्या होगा, और के केस में ये एक ही कंडीशन को एक ही कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो ओवरऑल कंडीशंस क्या हो जाएगी, मेरी ट्रू हो जाएगी। ओके, तो मैं इसी एग्जांपल को फिर से अनकमेंट करता हूँ। और अभी यहाँ पे क्या आ रहा था, यू कैन नॉट प्ले दिस गेम। यू कैन नॉट प्ले दिस गेम क्यों आ रहा था, क्योंकि हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं और एंड के केस में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इस करके यहाँ पे एल्स वाला ब्लॉक चल रहा है। ओके, बट अगर मैं यहाँ पे एंड की जगह अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ और, तो यहाँ पे अब क्या होगा, इनमें से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो यहाँ पे इफ़ वाला ब्लॉक चल जाएगा। ओके, अगर मैं इसको सेव करूँ तो यहाँ पे लिखा आ रहा है यू कैन प्ले दिस गेम। ऐसा इसलिए लिखा आ रहा है, ऐसा इसलिए क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो चुके हैं, एज इज़ ग्रेटर दैन 18। ओके, अगर मैं इसको भी फॉल्स कर दूँ, यहाँ पे इसकी एज यहाँ पे 16 कर दूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यू कैन नॉट प्ले दिस गेम। ओके, और यहाँ पे अगर मैं इसका नाम एच से स्टार्ट कर दूंगा तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो फिर भी यहाँ पे क्या लिखा आएगा, यू कैन प्ले दिस गेम। ओके, यू कैन प्ले दिस गेम। आई होप आपको समझ आ चुका होगा ये काम कैसे हो रहा है। ओके, तो मैं फिर से इसको पहले जैसा कर देता हूँ। ओके, तो ये था एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं नोट ऑपरेटर की। नोट ऑपरेटर काम कैसे करेगा उसको देख लेते हैं। नोट ऑपरेटर क्या करेगा, ट्रू वैल्यू को फॉल्स में चेंज करेगा, फॉल्स को ट्रू में चेंज करेगा, ये नेगेट करेगा वैल्यू को। फॉर एग्जांपल console.log अगर मैं यहाँ पे करूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायरेक्ट अगर मैं ट्रू लिखूँ तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, ट्रू प्रिंट हो जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ नॉट ट्रू, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन लगाऊंगा फिर ट्रू लिखूंगा तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। ओके, और फॉर एग्जांपल इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कंडीशन लिखता हूँ जो कि ट्रू है, फॉर एग्जांपल 5 इज़ ग्रेटर दैन 3, तो ये क्या आएगा, ये ट्रू आएगा। बट अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे पैरेंथेसिस में अगर मैं एनक्लोज करके अगर मैं यहाँ पे इसको नेगेट करूँ
तो ये क्या बन जाएगा, ये फॉल्स बन जाएगी। ओके, तो ये फॉल्स बन गया। ओके, तो ये काम है नोट ऑपरेटर का, ये ट्रू को फॉल्स में चेंज करेगा, फॉल्स को ट्रू में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नोट ट्रू क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे नोट फॉल्स करूँगा तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। ओके, तो कुछ इस तरह से हम काम करेंगे। ओके, और आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। और इसके एग्जांपल देख लेते हैं अभी एक। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नेम, फर्स्ट नेम नाम का एक वेरिएबल है, फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ मैं। ओके, और यहाँ पे मुझे करना क्या है, मुझे कंडीशन तब ट्रू चाहिए जब यूज़र का नाम एच से स्टार्ट ना हो रहा हो। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं सिंपल लिख सकता हूँ, इफ़ जो मेरा फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो एच ना हो, चाहे वो छोटा एच या फिर चाहे वो हो बड़ा एच। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे, इस और की जगह मुझे लिखना है यहाँ पे ये वाला और यहाँ पे अब क्या करना है, मुझे इसको नेगेट कर देना है। मैं चाहता हूँ इनसे स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ओके, तो तब मुझे कंडीशन ट्रू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल यहाँ पे एक्सक्लेमेशन लगाऊंगा यहाँ पे। ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पे या फिर इनसाइड इफ ब्लॉक ऑलराइट। अब क्या होगा, अभी क्या आएगा, अभी यहाँ पे आएगा इनसाइड एल्स ब्लॉक, क्योंकि ये कंडीशन अभी फॉल्स हो चुकी है, क्योंकि नाम एच से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे छोटा एच लिखूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे भी एल्स इनसाइड एल्स ब्लॉक लिखा है, क्योंकि अभी भी कंडीशन ये फॉल्स हो रही है। अगर मैं किसी और से नाम स्टार्ट करूँ, फॉर एग्जाम्पल ये नाम लिख दूँ, मैंने एच हटाई दूँ यहाँ से, तो यहाँ पे इनसाइड इफ ब्लॉक आ रहा है। ओके, तो कुछ इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं इस नोट ऑपरेटर को। ऑलराइट, अब बात करते हैं डबल नोट ऑपरेटर की। ओके, तो डबल नोट ऑपरेटर देखते हैं क्या करेगा। डबल नोट ऑपरेटर यूज़ करते हैं लोग ये जानने के लिए कोई वैल्यू ट्रूथ ही है या फॉल्स ही है। फॉर एग्जांपल आपको पता है अनडिफाइंड क्या है, अनडिफाइंड एक फॉल्स ही वैल्यू है। ओके, अनडिफाइंड क्या है, एक फॉल्स ही वैल्यू। अभी इस वीडियो में हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि अनडिफाइंड क्या है, फॉल्स ही वैल्यू। ऐसी एम्प्टी स्ट्रिंग क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग भी क्या है, एक फॉल्स ही वैल्यू है। ओके, एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स ही वैल्यू है हमारे पास, एन एक फॉल्स ही वैल्यू है। ठीक है, अगर स्ट्रिंग में कुछ लिखा हो तो वो क्या है, वो ट्रूथ ही वैल्यू है। अगर कुछ लिखा है स्ट्रिंग में, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग में, तो ये है ट्रूथ ही वैल्यू। तो ये हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में, बट आप इसको खुद भी चेक कर सकते हैं कि कोई वैल्यू ट्रूथ ही है या फॉल्स ही है। मैं बता दूं कैसे चेक करेंगे। उसके लिए हम यूज़ करेंगे डबल नोट ऑपरेटर, डबल नोट ऑपरेटर। ओके, तो कैसे यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ console.log और यहाँ पे अगर मैं डबल नोट, अगर यहाँ पे अनडिफाइंड लिख दूँ फॉर एग्जांपल, तो मुझे बताएगा अनडिफाइंड ट्रूथ ही है या फॉल्स ही है। अगर मैं सेव करूँ तो ये बता रहा है अनडिफाइंड क्या है, फॉल्स ही वैल्यू है, फॉल्स लिखा आ रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग लिखूंगा तो क्या आएगा, तो भी फॉल्स आएगा। अगर मैं स्ट्रिंग के अंदर कुछ लिख दूंगा तो क्या होएगा, वो ट्रूथ ही वैल्यू होगी, तो यहाँ पे ट्रू लिखा आएगा। ओके, तो ये करेगा क्या, एक्चुअली हर एक वैल्यू जावास्क्रिप्ट में या तो ट्रूथ ही होती है, फॉल्स ही होती है। ठीक है, तो क्या करेगा, पहले इस वैल्यू को नेगेट करेगा तो क्या होएगा, तो उसको इन्वर्स कर देगा, मतलब कि अगर ट्रू है तो ये फॉल्स कर देगा, बट फिर डबल एक और लगा देंगे, फिर उसको भी रिवर्स कर देगा। तो इससे क्या होगा, इससे जो अगर ये ट्रूथ ही होगी तो ट्रूथ ही बताएगा, फॉल्स ही होगी तो फॉल्स ही बताएगा। फॉर एग्जांपल अभी क्या बताएगा, अभी ये फॉल्स बता रहा है। ओके, बट अगर हम एक और एक्सक्लेमेशन लगा देंगे तो ये फॉल्स का कर देगा ट्रू। तो इसलिए यूज़ करते हैं हम इसको डबल नोट ऑपरेटर को, ये बताएगा वैल्यू। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डबल नोट अगर मैं यहाँ पे एन लिख दूँ, यहाँ पे अगर मैं NaN लिखूँ तो ये क्या बताएगा, इसको फॉल्स बताएगा, क्योंकि NaN क्या होती है, फॉल्स की वैल्यू होती है। ओके, ऐसी अगर मैं लिखूँ फॉल्स, सिंपल फॉल्स, तो फॉल्स की वैल्यू है ही। ओके, ट्रू का ट्रू रहेगा। ओके, तो ये काफ़ी सिंपल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं लिखूँ नल, तो नल क्या रहेगा, फॉल्स। ओके, तो ये है ट्रूथ ही वैल्यू, फॉल्स ही वैल्यू चेक कर सकते हैं आप डबल नोट को यूज़ करके। तो ये था, काफ़ी सिंपल था, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, और आप एंड और को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, उससे पहले बात कर लेते हैं प्रेसिडेंस की, बात कर लेते हैं प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो प्रेसिडेंस का मतलब क्या है समझ लेते हैं उसको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे console.log अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, ट्रू
और फॉल्स, और यहाँ पे लिखूँ मैं एंड, सॉरी गाइस, फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एंड, यहाँ पे लिखूँगा नोट, थोड़ा स्पेस दे देता हूँ बीच में, एंड नोट ट्रू। ओके, अब इसकी इवैल्यूएशन किस तरह से होगी उसको देखते हैं। देखिए, मैं आपको पहले इसका प्रेसिडेंस बताता हूँ क्या होता है। सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होती है वो होती है नोट ऑपरेटर की, और उसके बाद प्रेसिडेंस होती है वो होती है एंड ऑपरेटर की, उसके बाद प्रेसिडेंस होती है वो होती है और ऑपरेटर की। ओके, मतलब इस केस में सबसे पहले ये नोट ऑपरेटर काम करेगा। ओके, तो मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, इस नोट ट्रू का हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एंड वाला काम करेगा, उसके बाद ये फॉल्स एंड ये फॉल्स, अगर ये दोनों फॉल्स हैं तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, उसके बाद ट्रू और फॉल्स मिलकर क्या हो जाएगा, ये ट्रू और फॉल्स मिलकर हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ओके, तो कुछ इस तरह से ही काम होगा। और अगर मैं इसको सेव करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू 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 ट्रू। ओके, तो यही प्रेसिडेंस है इसकी, सबसे पहले नोट, फिर एंड और फिर और, कुछ इस तरह से इसकी प्रेसिडेंस रहेगी। अगर आप एंड और को इकट्ठा यूज़ करना चाहते हैं, इकट्ठा भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास वही दो वेरिएबल है, फिर से लेट फर्स्ट नेम इक्वल्स टू हर्षित। ओके, और लेट एज इक्वल्स टू 21। ओके, अगर मैं चाहता हूँ यूज़र का नाम एच से स्टार्ट हो रहा है और साथ में उसकी एज 18 से ज़्यादा है, तो मैं कंडीशन ट्रू करना चाहता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इफ़ फर्स्ट नेम, या फिर पहले एज का लिख लेता हूँ, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18। ओके, उसके बाद मुझे एंड यूज़ करना है, एंड। ओके, उसके बाद पैरेंथेसिस यूज़ करूँगा, क्योंकि पैरेंथेसिस की जो प्रेसिडेंस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोड, फिर आपको समझाऊँगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो या तो हो छोटा एच, या फिर फर्स्ट नेम का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो हो बड़ा एच। ओके, तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा इनसाइड इफ, अदरवाइज मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा इनसाइड एल्स। तो यहाँ पे इसको पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एंड और को इकट्ठा यूज़ कर रहे हैं हम चाहते हैं कि यूज़र की एज 18 से ज़्यादा होनी चाहिए और साथ में उसका नाम एच से स्टार्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे छोटा एच भी हो सकता है, बड़ा एच भी हो सकता है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होती है किसकी, होती है पैरेंथेसिस की। किसी भी ऑपरेटर से ज़्यादा प्रेसिडेंस किसकी होगी, पैरेंथेसिस की। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ओके, ओके, प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा पैरेंथेसिस की है, मतलब पैरेंथेसिस के अंदर जो भी लिखा सबसे पहले वो सोल्व होगा। ओके, मतलब सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट नेम और ये या यूज़र का नाम या तो छोटे एच से या बड़े एच से स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले वो चेक होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे चेक होगा कि क्या उसकी एज भी 18 से अबव है। अगर ये दोनों कंडीशन, ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों अगर ट्रू हुई तो ही क्या होगा, तो ही इफ़ के अंदर आएगा। ओके, अगर मैं इसको सेव करूँ तो आप देख सकते हैं इनसाइड इफ आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको एच को हटा दूँ यहाँ से, तो यहाँ पे इनसाइड एल्स आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं कैपिटल एच करूँ तो भी यहाँ पे इनसाइड इफ आना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे एज को छोटा कर दूँ, एज को फॉर एग्जांपल मैं 16 कर दूँ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इनसाइड एल्स आ रहा है। ओके, आई होप आपको समझ आ चुका होगा ये काम कैसे हो रहा है। तो ऐसे आप एंड और को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये था कि आप कैसे एंड और को एक साथ यूज़ करेंगे। तो अभी तक हमने कितना देख लिया, देख लेते हैं एक बार। तो हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स खत्म कर चुके हैं और प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हम खत्म कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे यूजिंग लॉजिकल और फॉर असाइनिंग वैल्यू टू अ वेरिएबल। तो ये काफ़ी सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ क्या है ये। ओके, और फॉर एग्जांपल आपके पास 2-3 वेरिएबल हैं, लेट नेम 1 में आपने कुछ भी असाइन नहीं किया। उसके बाद लेट नेम 2, इसमें आपने कोई वैल्यू ही नहीं पास की। लेट नेम 3 जो कि है हर्षित। ओके, और उसके बाद लेट नेम 4 जो कि है मोहित फॉर एग्जांपल। ओके, और ये मैंने 4 वेरिएबल क्यों बनाए अभी आपको पता लगेगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी तो मुझे दिख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है। ओके, या फिर मैं इसको काम करता हूँ, इसको ना ऐसे लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी तो मुझे दिख रहे हैं ये 4 वेरिएबल हैं और वेरिएबल में वैल्यू क्या क्या असाइन है। ओके, हो सकता है आपके पास डेटा बैकएंड से आ रहा हो और आपको नहीं पता वेरिएबल्स में क्या क्या वैल्यू है या नहीं है। ओके, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, देखिए, और आपको चाहिए यूज़र का नाम चाहिए,
ठीक है। आपको नहीं पता कि नेम 1 में यूज़र का नाम पड़ा हुआ है, नेम 2 में यूज़र का नाम पड़ा है, नेम 3 में पड़ा है या नेम 4 में पड़ा है। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप लॉजिकल और ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल लेट यूज़र नेम इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नेम 1 और यहाँ पे और नेम 2 और नेम 3 और नेम 4। तो ये क्या करेगा, ये चारों वैल्यू को चेक करेगा। पहले नेम 1 चेक करेगा क्या ये ट्रूथ ही है, नहीं ट्रूथ ही नहीं है, फॉल्स ही है क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग है। फिर ये चेक करेगा क्या नेम 2 ट्रूथ ही है, नेम 2 भी ट्रूथ ही नहीं है क्योंकि अनडिफाइंड है। उसके बाद चेक करेगा नेम 3, क्या ये नेम 3 ट्रूथ ही है, और नेम 3 ट्रूथ ही वैल्यू है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग में कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे यूज़र नेम के अंदर जो नेम 3 में लिखा है वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ओके, और अगर मैं यहाँ पे करूँ console.log और यहाँ पे लिखूँ यूज़र नेम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र नेम में क्या स्टोर हो रहा है, मेरे पास हर्षित स्टोर हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे पहली ट्रूथ ही वैल्यू को चेक करेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं नेम 4 कर दूँ और यहाँ पे नेम 3 कर दूँ, तो पहले नेम 4 चेक करेगा, नेम 4 में हर्ष लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हर्ष स्टोर हो जाएगा यूज़र नेम में। ओके, तो ये काफ़ी सिंपल सा एग्जाम्पल था, रियलिस्टिक एग्जाम्पल भी नहीं है, बट आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि ये काम कैसे कर रहा है, ये कैसे आप बीच में और लगा के काम कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू भी मैंने फॉल्स ही कर दी और ये वैल्यू भी मैंने फॉल्स ही कर दी, तो क्या होगा, तो ये यहाँ पे नेम 3 कर देता हूँ पहले की तरह, यहाँ पे नेम 4 कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारी वैल्यू को चेक करेगा क्या ट्रूथ ही है, ट्रूथ ही है, ट्रूथ ही है। अगर कोई भी ट्रूथ ही ना हुई तो ये लास्ट वाली जो वैल्यू है, इट डजेंट मैटर वो फॉल्स है ट्रूथ ही है, वो वैल्यू असाइन कर देगा ये यूज़र नेम के अंदर। फॉर एग्जांपल अब एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग इसने यहाँ पे इसके अंदर असाइन कर दी। ओके, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ और कर दूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नल कर दूँ मैं, तो यहाँ पे नल असाइन कर देगा ये किसके अंदर, यूज़र नेम के अंदर। ओके, अगर कोई भी वैल्यू ना मिली तो ये लास्ट में कर देगा। ओके, और लास्ट में अगर कोई भी वैल्यू ना मिली तो आप अपनी तरफ से कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया अननोन। ओके, मतलब अगर सारी वैल्यू फॉल्स ही हुई तो यहाँ पे अननोन स्टोर हो जाएगा यूज़र नेम के अंदर। ओके, तो यहाँ पे अननोन स्टोर हो गया। ओके, तो कुछ इस तरह से आप वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर को। ओके, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा ये काम कैसे हुआ। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन की, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, अभी बता देता हूँ आपको मैं। देखिए अब इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ इस लाइन को, और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन का मतलब है कि और अपने आर्गूमेंट को तब तक प्रोसेस करेगा जब तक इसे फर्स्ट ट्रूथ ही वैल्यू नहीं मिल जाती। मुझे पता है आपको समझ नहीं है मैंने क्या बोल दिया, बट अभी आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा नेम टू। ओके, और यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ console.log, और यहाँ पे प्लीज़ असाइन वैल्यू टू नेम टू वेरिएबल। तो ये क्या करेगा, अभी अगर नेम टू फॉल्स ही हुई, ठीक है, तभी ये लाइन चलेगी। अगर ये ट्रूथ ही हुई तो आगे चेक ही नहीं करेगा, ये लाइन चलेगी नहीं। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ, अगर मैं इसको सेव करूँ तो यहाँ पे लिखा है प्लीज़ असाइन वैल्यू टू नेम टू वेरिएबल। ओके, अगर मैं यहाँ पे नेम टू में पहले से कुछ असाइन कर दूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने असाइन कर दिया हर्षित। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ओके, तो ये थोड़ा छोटा सा यूज़ है इसका। ओके, फॉर एग्जांपल, और अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट एज इक्वल्स टू, यहाँ पे एज है 19। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एज इज़ ग्रेटर देन 18। ओके, अगर ये ट्रूथ ही हुई, और यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, ओके, तो यहाँ पे कुछ भी मैसेज प्रिंट नहीं हो रहा क्योंकि ये ट्रूथ ही वैल्यू हो चुकी है। ठीक है, अगर ये ट्रूथ ही हो चुकी है तो बस आगे कुछ नहीं होगा, बस ये ट्रू है तो ट्रू है, तो इसके बाद कुछ नहीं होगा। बट अगर ये फॉल्स ही होती है, फॉर एग्जांपल अगर ये 16 लिखा होता है यहाँ पे, तो अगर ये फॉल्स है तो ये लाइन चल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है यू आर टू यंग। ओके, तो कुछ इस तरह से काम कर सकते हैं आप। ओके, इसको मैं इतना यूज़ नहीं करता। अब जैसे हमने यहाँ पे और ऑपरेटर को यूज़ किया था वेरिएबल वैल्यू को साइन करने के लिए, वैसे ही हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। उसको देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे और क्या कर रहा था, फर्स्ट ट्रूथ ही वैल्यू फाइंड कर रहा था। ओके, अगर उसे फर्स्ट ट्रूथ ही वैल्यू नहीं मिली तो उसने क्या किया था, लास्ट में जो वैल्यू थी उसने उस वैल्यू को असाइन कर दिया था इस यूज़र नेम नाम के वेरिएबल में। बट अगर हम यहाँ पे और की जगह एंड करेंगे तो ये उल्टा काम करेगा, ये फाइंड करेगा फर्स्ट फॉल्स ही वैल्यू। जैसे इसको फर्स्ट फॉल्स ही वैल्यू मिलेगी, वो
इस यूज़र नेम नाम के वेरिएबल में उस वैल्यू को साइन कर देगा। ओके, तो मैं इसको क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ सब हर जगह। ओके, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अभी क्या होगा देखिए, अब नेम वन क्या है, नेम वन क्या है, नेम वन एक फॉल्सी वैल्यू है, तो इसको पहली फॉल्स वैल्यू मिल जाएगी, ये उसी फॉल्सी वैल्यू को यहाँ पे असाइन कर देगा और यूज़र नेम में क्या चला जाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, और मैं इसको console.log भी करा सकता हूँ, यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और अगर मैं इसको सेव करूँ, रन करूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है। ओके, और अगर मैं यहाँ पे नेम वन में फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ कुछ फॉल्सी वैल्यू लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल एन भी एक फॉल्सी वैल्यू है, तो यहाँ पे एन मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ओके, क्योंकि ये फर्स्ट फॉल्सी वैल्यू है। और यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फॉल्सी वैल्यू फाइंड करेगा। फॉर एग्जांपल नेम वन में मैं कुछ वेरिएबल में नाम असाइन कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ, तो नेम वन क्या हो चुका है, ट्रूथी वैल्यू हो चुकी है। अब चेक करेगा फिर ये नेम टू, क्या नेम टू फॉल्सी वैल्यू है, नेम टू फॉल्सी वैल्यू नहीं है, नेम थ्री फॉल्सी वैल्यू, नेम थ्री फॉल्सी वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग। तो यहाँ पे यूज़र नेम में एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब नेम थ्री में जो है वो असाइन हो जाएगा। और जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग आ रहा है। फॉर एग्जांपल इसको भी मैं यहाँ पे ट्रूथ ही बना देता हूँ। अब क्या होगा, अब नेम फोर में एक फॉल्सी वैल्यू है नल। ओके, नल भी एक फॉल्सी वैल्यू है, तो नेम फोर में क्या हो जाएगा, नेम फोर में नल है तो यूज़र नेम में नल हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल इसको भी मैं ट्रूथ ही कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 24 लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ। ओके, तो अब क्या होगा, तो अब यहाँ पे अगर सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे ट्रूथ ही है तो ये लास्ट वैल्यू साइन कर देगा। जैसे यूज़र नेम जैसे और के केस में हो रहा था वैसे ही यहाँ पे होगा। अगर इसे फॉल्स वैल्यू ना मिली तो लास्ट वाली वैल्यू ये असाइन कर देगा। इट डजेंट मैटर कि वो वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, बस वो उसको असाइन कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग में लिख देता हूँ ओके, समथिंग कुछ भी लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे समथिंग, यहाँ पे डजेंट मैटर कि ये ट्रूथ ही है फॉल्स ही, ट्रूथ ही वैल्यू है एम्प्टी, क्योंकि स्ट्रिंग में कुछ लिखा हुआ है तो यही असाइन हो जाएगा। ओके, एंड क्या करेगा, फर्स्ट फॉल्सी वैल्यू को चेक करेगा। ओके, और फर्स्ट फॉल्सी वैल्यू को चेक करके उसको साइन कर देगा, किस में साइन कर देगा, वो साइन कर देगा इस यूज़र नेम नाम के वेरिएबल में। ओके, तो ये था कि आप एंड को भी यूज़ कर सकते हैं। और ये कई बार हमें काफ़ी यूज़फुल चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, इनको यूज़ करना मैंडेटरी नहीं है, बट कई बार हमारे कोड को छोटा बना देती हैं। तो जैसे हम आगे पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट आपको समझ आएगा। ओके, तो ये था कि आप एंड को भी यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल में वैल्यू को साइन करने के लिए। अब हम बात करेंगे टर्नरी ऑपरेटर की। टर्नरी ऑपरेटर को हम कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं और काफ़ी सिंपल है। टर्नरी ऑपरेटर को आप इफ एल्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल मैं एज का एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, और सिंपल से एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जो मैं 100 बार पहले ऑलरेडी ले चुका हूँ इस वीडियो में। इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18, और यहाँ पे मैं console.log में कुछ प्रिंट करा देता हूँ, फॉर एग्जांपल गुड टू गो, और एल्स में मैं लिख देता हूँ कुछ और, एल्स console.log फॉर एग्जांपल नॉट गुड टू गो। ओके, तो सिंपल सा एग्जांपल है। और मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे लिखा है नॉट गुड टू गो क्योंकि एज है 16, और यहाँ पे अगर मैं एज लिखूँ 19 तो यहाँ पे गुड टू गो। ओके, अब इस एग्जांपल को आप यूज़ कर सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर से। ओके, टर्नरी ऑपरेटर बोल सकते हैं आप इसको बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 ऑपरेंड्स होते हैं। तो बताता हूँ मैं होता क्या है। देखिए, करना क्या आपको, सबसे पहले चेक करनी है एज, क्या एज इसकी 18 से ज़्यादा है। अगर 18 से ज़्यादा एज है तो हम यहाँ पे console.log कर सकते हैं गुड टू गो। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पे लगाएंगे कोलन, और यहाँ पे console.log, और यहाँ पे नॉट गुड। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इस एग्जाम्पल को और इस एग्जाम्पल को कंपेयर कीजिए। यहाँ पे हमने क्या किया, एज चेक की, क्या एज 18 से ज़्यादा है। अगर एज 18 से ज़्यादा है तो हमने क्या किया था, यहाँ पे
प्रिंट किया था गुड टू गो, तो हमने सेम काम यहाँ पे किया है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको, क्वेश्चन मार्क लगाना ही लगाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद अगर ऐसा ना हुआ, अगर एज 18 से ज़्यादा ना हुई, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारे पास कोलन के बाद जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, मतलब फिर उसके बाद नोट गुड प्रिंट होगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आप सेम आउटपुट आ रही है। ओके, अगर मैं यहाँ पे एज को कम कर दूँ, फॉर एग्जांपल 16 कर दूँ, ओके, तो यहाँ पे नोट गुड टू गो आ रहा है इस केस में, और इस केस में क्या आ रहा है, नोट गुड। ओके, तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा ये टर्नरी ऑपरेटर काम कैसे करता है। ओके, और टर्नरी ऑपरेटर को हम इस तरह से यूज़ नहीं करते इफ एल्स की तरह, हम यूज़ करते हैं इसको वेरिएबल में वैल्यू साइन करने के लिए भी। फॉर एग्जांपल आपने एज नाम का वेरिएबल अभी भी आपके पास, आपने एक नया वेरिएबल बनाना है जिसका नाम है फॉर एग्जांपल अबव 18। ओके, तो इस वेरिएबल में फॉर एग्जांपल आपको वैल्यू स्टोर करानी है, या तो ट्रू स्टोर करानी है वैल्यू, या फॉल्स वैल्यू स्टोर करानी है। ओके, तो आपको इन दोनों में से कोई वैल्यू स्टोर करानी है। अगर यूज़र की एज 18 से ज़्यादा है तो इसमें आपको ट्रू स्टोर कराना है, अगर यूज़र की एज 18 से कम है तो इसमें फॉल्स स्टोर करवाना है। ओके, तो ये काम कैसे करेंगे, तो काफ़ी सिंपल है। क्या, तो एज नाम का वेरिएबल ऊपर है हमारे पास, अगर एज 18 से ज़्यादा है तो हम यहाँ पे स्टोर करा देंगे ट्रू, नहीं तो हम स्टोर करवा देंगे फॉल्स। ओके, तो ये है, और मैं इसको फिर कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट भी करवा सकता हूँ अबव 18 को, कि देखते हैं इसमें वैल्यू क्या स्टोर होगी। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, पहले फॉल्स आ रहा है क्योंकि एज है 16, और अगर मैं 19 लिखूँ तो यहाँ पे आ रहा है ट्रू। ओके, आई होप आपको समझ आ चुका होगा ये काम कैसे हो रहा है। ओके, और यहाँ पे आप जरूरी नहीं आपको ये नंबर ही या ट्रू और फॉल्स ही जा सकता है, इसमें आप कुछ भी इंसर्ट करा सकते हैं, कुछ भी असाइन करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यस, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल नो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यस आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और करूँ, ओके, तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ करके। अब देखते हैं हमने क्या पढ़ना है, और अब हम बात करेंगे सीक्वेंस ऑफ टर्नरी ऑपरेटर्स की। तो ये काफ़ी सिंपल है, अगर आपने टर्नरी ऑपरेटर सीख लिया तो ये काफ़ी सिंपल है। ओके, तो आप सीक्वेंस, जैसे हमने एक बार लिखा था, ये टर्नरी ऑपरेटर एक बार यूज़ किया था, तो आप इसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हो। ओके, तो इसके एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। तो हमने क्या किया था, ये एग्जांपल देखा था। ओके, हमने इफ़ एल्स यूज़ किया था। ओके, तो कुछ इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर को भी। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ इसको, अब मैं क्या करूँगा ना, इस एग्जांपल को मैं चेंज करूँगा टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ करके। ओके, तो पहले ऊपर वाले कोड को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, टेम्प फॉर एग्जांपल लेट टेम्प इक्वल्स टू 18। ओके, तो मुझे करना क्या है, इसमें इफ़ एल्स की जगह मुझे स्टोर करना है, मुझे यूज़ करना है टर्नरी ऑपरेटर। ओके, तो मैं कर सकता हूँ यूज़, कैसे यूज़ करूँगा, देखिए यहाँ पे आपको इफ़ एल्स तो लिखना नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, और यहाँ पे मुझे करना क्या है, यहाँ पे कंडीशन चेक करने के बाद मुझे करना क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। ओके, तो यहाँ पे हर जगह यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो आप कंपेयर करना कि मैं कैसे इफ़ एल्स के कोड को चेंज करूँगा टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ करके। ओके, और अगर ऐसा हुआ तो हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे। ओके, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस की भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको कुछ इस तरह से कर दूंगा। अगर ऐसा ना हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे मैं कोलन लगा दूंगा। ओके, तो यहाँ पे सेमी कोलन की जगह मुझे यहाँ पे लगाने कोलन। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी सिंपल है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, अभी मैं आपको समझाऊंगा अभी मैंने कैसे किया है ये। ओके, कैसे काम करेगा ये। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सेव करूँ, अब आप देख सकते हैं अभी बिल्कुल सही आउटपुट आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे -100 लिख दूंगा तो यहाँ पे सेम बिल्कुल सही आउटपुट आ रही है। अगर मैं यहाँ पे 50 से अबव लिखूंगा तो यहाँ पे आना चाहिए वर्ड, यहाँ पे तो देखिए, तो ये काम कैसे कर रहे हैं, देखिए बहुत आसान है। जैसे इफ़ एल्स अगर आपने समझ लिया तो ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले पहली कंडीशन चेक हो रही है। ओके, अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पहली कंडीशन कब ट्रू होगी, पहली कंडीशन ट्रू होगी जब मैं टेम्परेचर को -90 से कम ले जाऊँगा। ओके,
वो अगर पहली कंडीशन ट्रू ना हुई तो दूसरी कंडीशन पे लेके जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 18 लिख लेता हूँ और 18 लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल पहली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, चलो नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन देखा हमने, नेक्स्ट कंडीशन में क्या है, नेक्स्ट कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई। फिर उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन देखी, नेक्स्ट कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई। फिर उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन देखी, नेक्स्ट कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन देखी, नेक्स्ट कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। जैसी ट्रू हो गई वैसे ही ये console.log हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, बस एग्जीक्यूशन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद हमारा कोड आगे रन नहीं होगा। ओके, तो बिल्कुल इफ़ एल्स की तरह काम कर रहा है। और जैसा कि हमने बात की थी टर्नरी ऑपरेटर में हम वेरिएबल में वैल्यू को साइन कर रहे थे, वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। फॉर एग्जांपल इंस्टेड कि हम यहाँ पे console.log करवाएं, हमें एक वेरिएबल में मैसेज स्टोर करना है यूज़र के लिए। ओके, तो हम मैं वेरिएबल बना लेता हूँ लेट मैसेज इक्वल्स, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे console.log मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस यहाँ से इसको हटाना है। ओके, मैं console.log को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। ओके, मैं कंट्रोल डी, तो मैंने यहाँ से रिमूव किया और यहाँ से मुझे इन पैरेंथेसिस को भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या हो रहा है यहाँ पे। और अगर मैं इसको सेव करूँ तो कुछ नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करा सकता हूँ, यहाँ पे console.log, यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करा सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं इट्स परफेक्टली फाइन वेदर आउटसाइड। और अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखूँ -100, तो यहाँ पे सब कुछ सही आ रहा है मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फॉर एग्जांपल 28, ओके, तो यहाँ पे बिल्कुल सही काम कर रहा है। आप कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर को। ओके, आई होप को समझ आ चुका होगा। तो बिल्कुल इफ़ एल्स के एग्जांपल की तरह था, तो काफ़ी सिंपल था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि आई थिंक है स्विच स्टेटमेंट। यस, अब हम बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट की। अब हम स्विच स्टेटमेंट की बात करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं उसे सीखना। काफ़ी सिंपल है। देखिए, सबसे पहले स्विच स्टेटमेंट को आप यूज़ कर सकते हैं इफ़ एल्स की जगह। ओके, या फिर मल्टीपल इफ्स की जगह। तो देखते हैं काम कैसे करती है वो। पहले इफ़ एल्स से काम करेंगे, फिर वही काम स्विच स्टेटमेंट से करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेरिएबल है लेट डे, और लेट डे फॉर एग्जांपल आपके पास 3 है। ओके, और डे आपके पास जा सकते हैं 0 से 6 तक, 0 से 6 तक वैल्यूज हो सकती है इस वेरिएबल में। ओके, और 0 का मतलब है संडे, 1 का मतलब है मंडे, 2 का मतलब है ट्यूसडे, कुछ इस तरह से। ओके, तो आपको समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल इफ़ डे इक्वल्स टू 1, देन console.log, या फिर पहले 0 से स्टार्ट करता हूँ। इफ़ डे इक्वल्स टू 0, देन संडे, एल्स इफ डे इक्वल्स, तो इसको मैंने टाइप कर लिया, आपको समझा देता हूँ क्या है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डे अगर 0 है तो संडे प्रिंट होगा, अगर 1 है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ इस वे में प्रिंट होंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इसको सेव करूँ तो यहाँ पे थर्सडे प्रिंट हो रहा है। थर्सडे क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि डे है 4। ओके, अगर मैं यहाँ पे डे लिखूँ 0 तो यहाँ पे संडे प्रिंट होगा। अगर मैं डे लिखूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10, तो यहाँ पे इनकरेक्ट डे प्रिंट हो रहा है, या फिर यहाँ पे इनवैलिड ज़्यादा सही रहेगा। ओके, इनवैलिड डे। ओके, तो कुछ इस तरह से ये काम हो रहा है। और इस काम को आप कर सकते हैं स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करके। ओके, तो स्विच स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं लिखूँगा स्विच। ओके, स्विच के बाद आपको पैरेंथेसिस लगानी है। पैरेंथेसिस में ये चेक करना है कि आपको कौन से वेरिएबल की वैल्यू चेक करनी है। अभी यहाँ पे डे की वैल्यू चेक कर रहे हैं यार, डे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, ये वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो मुझे यहाँ पे लिखना है डे, क्योंकि मैं डे चेक कर रहा हूँ, डे नाम का वेरिएबल चेक कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगा कर्ली ब्रेसिस। कर्ली ब्रेसिस लगाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूँगा केस। अब केस के बाद थोड़ा सा स्पेस। अब यहाँ पे मुझे लिखना है कि वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अब 0 वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ पे जो वैल्यू हो सकती है मैं वो लिखूँगा केस 0। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा मैं कोलन लगाने के बाद मैं नीचे लिखूँगा मुझे प्रिंट क्या कराना है। ओके, तो मैं कुछ इस तरह से प्रिंट करा दूँगा, कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V। ओके, तो इसी तरह से अब नीचे चलते हैं और यहाँ पे क्या होगा, केस, यहाँ पे होगा केस
वन, वन पे क्या प्रिंट कराना है मुझे, वन पे प्रिंट कराना है मुझे मंडे। ओके, तो मैं कुछ इस तरह से सारे लिख देता हूँ ये। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया और अब मैं क्या करता हूँ, इस ऊपर वाले कोड को यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास एक और है जिसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट। अगर यहाँ पे जैसे हमने एल्स लिखा है यहाँ पे हम लिखेंगे डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट केस क्या होगा हमारे पास, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम लिखेंगे इनवैलिड डे। ओके, अब यहाँ पे अभी एक प्रॉब्लम है इसमें, वो प्रॉब्लम क्या भी समझाता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डे है ना, इसको मैं यहाँ से उठा के नीचे लिख लेता हूँ। यहाँ पे डे है ना, डे की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ या फिर 2 लिख देता हूँ मैं। तो जैसे ही सेव करूँगा इसको, आप देख सकते हैं यहाँ पे डे 2 कौन सा था, ये यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी इसकी केस 2 पे। ओके, अब यहाँ पे क्या था, ट्यूसडे तो है, ट्यूसडे के बाद यहाँ पे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो यहाँ पे सारे डे मेरे पास प्रिंट हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब स्विच केस में क्या होता है, जब यहाँ पे कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसके बाद वो नेक्स्ट केसेस पे अपने आप कोड मेरा एग्जीक्यूट होगा बिना कंडीशन चेक हुए। ओके, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे इसलिए मुझे करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे हर केस के बाद, हर केस के एंड में मुझे एक वर्ड लिखना होगा, मुझे यहाँ पे ब्रेक लिखना होगा। ओके, ये ब्रेक क्या करेगा, ये ब्रेक हमारे कोड की एग्जीक्यूशन को स्टॉप करेगा। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे केस क्या था, 2 था। अब यहाँ पे केस अगर 2 है तो यहाँ पे पहले कंसोल डॉट लॉग प्रिंट, कंसोल डॉट लॉग क्या करेगा, यहाँ पे प्रिंट करेगा ट्यूसडे, उसके बाद इसे ब्रेक कर देगा। मतलब मेरे कोड की एग्जीक्यूशन यहाँ से जंप करके डायरेक्ट स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगी और उसके बाद मेरा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा स्विच स्टेटमेंट के अंदर। ओके, अगर मैं इसको सेव करूँ तो आप देख सकते हैं सिर्फ ट्यूसडे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे डे 12 लिखूँ जो कि इनवैलिड डे है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इनवैलिड डे। ओके, कुछ इस तरह से आप काम कर सकते हैं स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करके। और कुछ और एग्जांपल भी लेके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर लेके देख सकते हैं आप, नंबर बड़ा है या छोटा है। ओके, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। ओके, तो ये थी स्विच स्टेटमेंट, काफ़ी सिंपल है और ये मैंडेटरी नहीं है यूज़ करना, बट अगर कहीं पे लिखा हो तो आपको समझ आना चाहिए कि ये स्विच स्टेटमेंट है और आप नॉर्मल इफ एल्स के साथ भी काम कर सकते हैं। ओके, तो ये था स्विच स्टेटमेंट। अब हम बात करेंगे नलिश कोलैस्किंग ऑपरेटर की। फाइनली इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है ये। ओके, तो बात करते हैं हम नलिश कोलैस्किंग ऑपरेटर। ओके, तो ये क्या होता है, इसको एग्जांपल समझाता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लेट माय नेम, और मैं अगर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँ, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ नलिश कोलैस्किंग ऑपरेटर डबल क्वेश्चन मार्क है। ओके, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे डबल क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूँगा माय नेम, ओके, और क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे लिखूँ अननोन। ये मैंने क्या लिखा है अभी आपको समझाता हूँ, मैंने समझाने के लिए लिखा है आपको। अगर मैं इसको सेव करूँ तो यहाँ पे अननोन आ रहा है। इसको समझते हैं हो क्या रहा है। देखिए, नलिश कोलैस्किंग ऑपरेटर मतलब कि डबल क्वेश्चन मार्क क्या चेक करेगा, वो चेक करेगा क्या ये एक्सप्रेशन नल या अनडिफाइंड तो नहीं है। अगर ये एक्सप्रेशन ना तो नल है ना ही अनडिफाइंड है तो ये रिटर्न करेगा इस एक्सप्रेशन को। बट अगर ये एक्सप्रेशन मतलब कि अगर ये वेरिएबल नल है या अनडिफाइंड है, ये रिटर्न करेगा राइट साइड वाला एक्सप्रेशन। ओके, अभी क्या है, माय नेम में मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं की, अभी माय नेम क्या है, अनडिफाइंड है, इसीलिए यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है, अननोन रिटर्न कर रहा है। ओके, बट अगर मैं यहाँ पे माय नेम की कुछ वैल्यू रख दूँ, फॉर एग्जांपल हर्षित, तो यहाँ पे ये रिटर्न करेगा हर्षित। क्यों, क्योंकि अब माय नेम क्या है, ना तो अनडिफाइंड है ना नल है। ओके, आप चेक कर सकते हैं माय नेम, पहले मैं चेक कर लेता हूँ माय नेम क्या है, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे माय नेम। ओके, तो यहाँ पे माय नेम पहले क्या था, अनडिफाइंड था। अगर ये अनडिफाइंड है तो ये क्या रिटर्न करेगा, अननोन रिटर्न करेगा। यहाँ पे कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं आप, फॉर एग्जांपल कोई नंबर भी रिटर्न कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 21 फॉर एग्जांपल, तो कुछ भी, मेरा मतलब कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं आप यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अननोन। ओके, और ये सिर्फ चेक करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ चेक करेगा नल और अनडिफाइंड के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं खुद से नल लिख दूँ अगर मैं यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ये नल है, माय नेम क्या है, नल है, और ये नल है तो भी क्या रिटर्न कर रहा है, अननोन रिटर्न कर रहा है। ओके, और
यहाँ पे ट्रूथी और फॉल्सी वाला नहीं है, मतलब कई लोग सोच रहे होंगे यहाँ ट्रूथी फॉल्सी वैल्यू वाला चक्कर है, वो चक्कर बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग लिखूँ जो कि फॉल्सी वैल्यू है तो भी ये डिफाइंड माना जाएगा। अगर ये डिफाइंड माना गया है तो ये यही रिटर्न करेगा। ओके, तो यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे अननोन इसने रिटर्न नहीं किया। ओके, फॉर एग्जाम्पल एन ए एन भी एक क्या है, फॉल्सी वैल्यू है, बट ये एन ए एन ही रिटर्न करेगा ये, क्योंकि डिफाइंड है एन ए एन भी। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसको अनडिफाइंड मानेगा, ये अनडिफाइंड मानेगा अनडिफाइंड को और फिर नल को। ओके, तो ये था ये, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ एक, लेट माई नेम 2, लेट माई नेम 3, लेट माई नेम 4, और यहाँ पे वैल्यू पास कर देते हैं फॉर एग्जांपल नल, और यहाँ पे पास कर देते हैं फॉर एग्जांपल हर्षित। यहाँ पे यहाँ पे कुछ नहीं पास करता मैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, लेट फाइनल नेम इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं नलिश कोलैस्किंग ऑपरेटर यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल माई नेम क्वेश्चन मार्क माई नेम 2 क्वेश्चन मार्क माई नेम 3 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क माई नेम 4। ओके, और यहाँ पे मैं नीचे कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा फाइनल नेम, ओके, और अगर मैं इसको सेव करूँ, ये क्या करेगा, चेक करेगा, ये क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा माई नेम, क्या ये माई नेम डिफाइंड है, ये डिफाइंड नहीं है, तो नेक्स्ट पे मूव करेगा। क्या माई नेम 2 डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड नहीं है क्योंकि ये नल है। ओके, फिर नेक्स्ट मूव करेगा, क्या ये डिफाइंड है, माई नेम, यस ये डिफाइंड है, तो फाइनल नेम में क्या साइन हो जाएगा, वो साइन हो जाएगा जो स्टोर है माई नेम 3 नाम के वेरिएबल में। ओके, तो यहाँ पे हर्षित मेरे पास स्टोर हो रहा है फाइनल नेम के अंदर, तो यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है। अगर यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग होती ना, तो इसको भी एम्प्टी स्ट्रिंग को भी यहाँ पे क्या करता, एम्प्टी स्ट्रिंग भी डिफाइंड है, तो यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग को स्टोर कर देता है फाइनल नेम नाम के वेरिएबल के अंदर। ओके, तो ये काफ़ी सिंपल था, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको जैसा क्या कहा कि एन ए एन भी डिफाइंड वैल्यू है, तो यहाँ पे एन ए एन को क्या कर देगा, फाइनल नेम के अंदर स्टोर कर देगा। ओके, तो कुछ इस तरह से काम कर रहा है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा नलिश कोलैस्किंग ऑपरेटर क्या है।